चलिए शुरू करते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, मतलब इतना आसान है कि क्या ही बताएं। बहुत बच्चा वाला चैप्टर लगता है, ठीक है। बस इसके थोड़े कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे सपोज कीजिए पहले रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर किसको कहते हैं ना, ये अपने को समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए 15 का डिवाइड करना है भैया 4 से, ठीक है। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 15 से पहले आता है 4 के टेबल में, ठीक है। 4 के टेबल में 15 से पहले का नंबर तो 12, और वो 12 कितने बार में होगा, 3 बार में। तो 4 तिया यहाँ 12 हुआ, अब बच कितना गया, 3। अब हमेशा ध्यान में रखना है जो नीचे वाला नंबर है यही यहाँ पे रिमाइंडर होगा, लेकिन रिमाइंडर हम तब कहेंगे जब ये इससे छोटा होगा। इससे क्या होगा भैया, छोटा होगा। यानी हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उससे हमेशा छोटा ही नंबर रिमाइंडर हो सकता है, उसके बराबर भी नहीं होगा, उससे हमेशा छोटा नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो पहला तो समझ में आया। सपोज कीजिए अगर अपने को डिवाइड करना होता 17 को 7 से, ठीक है। तो हम ऐसा देखते कि 7 के टेबल में 17 से पहले क्या आता है, ठीक है। 7 के टेबल में 17 से पहले 14 आता है। अच्छा कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या बच गया, 3। तो देखिए ये भी जो है ये 7 से छोटा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब हिंदी में शेषफल होता है। क्लियर है। तो यहाँ ये रिमाइंडर समझ में आया, ये तो आप पहले से जानते थे, बट अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा आपके लिए नया होगा अगर आप पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तब, ठीक। जैसे हम अभी तक तो ये देखते थे कि यार यहाँ जो नंबर है इससे छोटा नंबर होना चाहिए इसके टेबल में, बट अब हम देखेंगे इससे बड़ा नंबर होना चाहिए इसके टेबल में, इस वाले के टेबल में, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सपोज कीजिए अपने पास है 22 और इसका डिवाइड करना है अपने को 6 से। तो अब हम 22 से बड़ा देखेंगे, 22 से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 6 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 22 से बड़ा 24 होगा, कितने बार में आएगा, 4 बार में। तो 6 चौके 24। तो अब 22 से 24 को घटाएंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, क्योंकि अगर बड़ा वाला माइनस में है तो रिजल्ट भी किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ रिजल्ट, यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच गया, -2, -2। हम इसको भी रिमाइंडर कह सकते हैं। असल में हम लोग इसको कभी यूज नहीं किए हैं ना, इस वजह से ये अपने को गलत दिखता है, ठीक है। बट ये भी अपने को क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, पक्की बात, ठीक। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई भी नंबर है 35 है और इसका डिवाइड करना है अपने को 9 से, ठीक है। तो 35 के बाद कोई ऐसा नंबर जो 9 के टेबल में आता है तो 36, 4 टाइम्स में 9 चौके 36, यहाँ माइनस किए तो रिजल्ट आ गया -1। क्लियर है कि नहीं। तो आप एक चीज समझो, ये -1 है, ये भी इसका रिमाइंडर, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं। अब एक चीज समझो, जैसे अपने को अगर यही 35 को 9 से डिवाइड करना है और अपने को पॉजिटिव वाला रिजल्ट चाहिए, तो हम 35 से पहले कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो 9 के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल में क्या आता है, 27, और कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो 9 तिया 27 आप करेंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। 35 से 27 गया, कितना बचा भैया, 8। यानी पॉजिटिव में तो रिमाइंडर कितना होगा, 8, और नेगेटिव में कितना होगा, -1। अब जैसे यहाँ नेगेटिव में आया था 2, -2, और अपने को अगर यही पॉजिटिव चाहिए होता तो 3 बार करते 18, तो क्या आ जाता, 4। यानी 4 भी रिमाइंडर होगा और 2 भी। अब बात है कि यार ये माइनस वाला निकालना है, तो इसको घबराइए नहीं, आपको प्लस वाला निकालना आता है, माइनस वाला एकदम आसान है निकालना। जैसे सपोज कीजिए यही, अब तो आप इसको डायरेक्ट निकालिएगा, ऐसे ही बच्चा के टाइप मत निकालने लगिएगा। 9 से किए तो हमको पता है 35 से पहले 9 के टेबल में 27 आता है, कितने बार में होता है, 3 बार में। तो वो 27, 9 से 35 से जैसे ही 27 माइनस करेंगे अपने पास रिमाइंडर कितना बच गया, 8। ये पॉजिटिव वाला तो सीखे ही है ना, बस अब निगेटिव के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा। जैसे ये 8 है तो 8 में हम कितना जोड़ दे कि 9 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ दीजिए। तो जो 1 जोड़ेंगे ना बस यही वाला इसका माइनस वाला रिमाइंडर होगा। देखिए माइनस में 1 था। जैसे ही हम 6 को 22 को 6 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर कितना आया है, 4। तो पॉजिटिव में 4 आया है, 4 में हम कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए, तो आप बोलेंगे 2। तो इसका निगेटिव वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा,
माइनस कर दो। देखिए जिससे डिवाइड करते हैं ना बस इसको देखेंगे। जैसे यहाँ 9 से डिवाइड कर रहे थे ना तो अपने को 9 बनाना था, 8 था तो 8 में कितना जोड़े, बस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको याद, इससे मत करने लगिएगा ऊपर वाले से, नीचे वाले से होगा ऑलवेज। क्लियर है कि नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए अपने पास 49 है और इसका डिवाइड करना है 8 से, तो 8 के टेबल में 48 से इससे पहले 48 आता है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो यहाँ रिजल्ट हो गया प्लस में 1। अच्छा अगर 1 है प्लस वाला तो माइनस वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, एक में हम कितना जोड़ दे कि 8 के बराबर आ जाए, तो 7 जोड़ना होगा, तो माइनस वाला रिमाइंडर कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपको प्लस पता है तो माइनस भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ये माइनस का बहुत यूज है, ये आपको आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। फिलहाल आप इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन पावर, अभी हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना सारे क्वेश्चन में जो संख्या होगा उसका पावर इवन नंबर ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि अपने पास 2 है और 2 का हम इवन पावर क्या ले लिए, सपोज कीजिए 6, क्या ले लिए है 6। अच्छा 2 नहीं कुछ और लेते हैं, 2 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 का पावर क्या हो गया 6, और इसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, एक और एग्जांपल साथ ही साथ लेके चलेंगे, 5 का पावर 6 और इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, देखिए यहाँ है 5 से ठीक पहले का नंबर क्या होता है 4, और 5 के ठीक बाद का नंबर क्या होता है 6। यानी जो अपने को संख्या है ना उसमें हम एक उससे पहले वाले से भाग कर रहे हैं और उसी संख्या में एक उसके बाद वाले से भाग कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, ये 2 चीज कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 करने का मतलब क्या है, स्पेशल कंडीशन है ये कि अगर किसी संख्या को उसके पहले संख्या से भाग दीजिए तब, या किसी संख्या को उसके जस्ट बाद वाले संख्या से भाग दीजिए तब, जस्ट बाद में या जस्ट पहले, और अगर उसका पावर इवन है, पावर क्या है भैया इवन, तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 ही होगा। रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 1 ही होगा। हम आपको ये प्रूफ करके दिखा देते। जैसे 5 का पावर अगर आपको 6 करना है तो 5 का पावर 6 का मतलब क्या है कि 5 कितने बार है 6 बार है। पहला डिटेल कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, 6 बार, और इसको डिवाइड करना है किससे 4 से। तो इस 5 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। भैया 5 को अगर 4 से डिवाइड किए तो 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ 1 ही तो बचा। फिर वैसे ही इस 5 को करेंगे, इसका भी रिमाइंडर 1 1 1 1, सेम ही नंबर है तो 1 1 ही रहेगा। और ये रिमाइंडर आपस में गुणा हो जाए तो 1 से सबको गुणा भी कर दीजिएगा तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। आप चाहे तो इसको सबको आपस में गुणा करके डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर देखिएगा 1 ही बचेगा। क्लियर है कि नहीं, बट इतना लंबा करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया। अच्छा अगर हम अपने को 6 से भाग देना है तो सिंपल सा चीज है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसको डिवाइड करना है किससे 6 से। अच्छा 5 को अगर 6 से डिवाइड करना है तो 5 तो इससे जस्ट पहले का नंबर है ना, हम अभी आपको बताए थे ना। एक और नया चीज सीखिए, अगर जिसको डिवाइड करना है वो संख्या जिससे डिवाइड हो रहा है उससे छोटा हो जाए। जैसे ये 6 है और 5 है और 5 को डिवाइड किससे करना है 6 से, तो 6 जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है और ये क्या है छोटा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो ना तो जो यहाँ वैल्यू है वही रिमाइंडर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा तो देखिए 6 के टेबल में जैसे हम लोग कोई भी डिवाइड करते हैं तो मेरे पास तरीका यही होता है ना कि ऐसे किसी नंबर से गुणा करें कि जो या तो रिजल्ट 5 दे या 5 से छोटा नंबर दे। तो चूंकि 6 है, अगर हम 6 को 1 से भी गुणा करें तो 6 कम 6 जो 5 से बड़ा हो जाता है, लेकिन हमको या तो 5 या 5 से छोटा नंबर चाहिए, तो वो नंबर अपने पास होता है 0। वो क्या होता है 0, क्योंकि 0 से जब आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलता है। तो यहाँ क्या होगा 6 का गुणा 0 से किए तो रिजल्ट क्या हो गया 0, और ये माइनस होगा, और 0 5 से छोटा नंबर है तो यहाँ बच क्या गया 5। क्या बच गया भैया 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई छोटा नंबर हो और इससे बड़े नंबर से भाग देना हो तो सीधे सीधे इसी को रिमाइंडर उतार दीजिए। क्यों, क्योंकि अब आप अगर ये छोटा है तो 1 से भी करेंगे तो बड़ा ही डिजिट आना है,
तो इस वजह से आपको 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ घटाएंगे ही नहीं, सेम ही नंबर उतरेगा। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कभी बीच वाला नंबर छोटा हो जाए और इधर वाला नंबर बड़ा हो जाए तो जो यहाँ है वही रिमाइंडर हो जाएगा। उम्मीद है हम आपको ये बात समझा पा रहे होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला अगर रिमाइंडर 5 है तो नेगेटिव वाला कितना होगा, तो 5 में हम कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए, तो आप बोलेंगे 1, यानी निगेटिव वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब आपका दिमाग काम करेगा, हम आपको ये क्यों सिखा रहे थे। देखिए, तो जब 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या, -1। हम बोले ना रिमाइंडर तो दोनों ही है, क्योंकि हम लोग प्रयोग करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव का, इसीलिए दिमाग में बैठ गया। अब माइनस को लेके करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रिमाइंडर -1, यहाँ -1, -1, -1, -1। देखिए -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किस में बदल जाता है, प्लस में। ये -1 ये -1 गुना होके क्या हो गया, +1। ये -1 गुना होके क्या हो गया, +1। और 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ भी रिमाइंडर क्या आपको 1 आया, क्या समझ पाए क्या। हम आपको यही सिखा रहे हैं। कभी भी याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या माइनस में है और अगर पावर इवन है ना, तो वो ऑलवेज रिजल्ट को प्लस में कर देगा। अगर कोई संख्या माइनस में है और पावर इवन है तो वो ऑलवेज पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हम मान रहे हैं आपके अंदर जो चल रहा है कि इतना लंबा डिटेल क्यों जा रहा है, जरूरी है भाई, क्योंकि सारे स्टूडेंट आपके तरह नहीं है ना जो सारा चीज समझ पाए। तो एकदम ओपनली करना होगा, एकदम हर चीज को खोल के बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा समझाने में समय लगता है, क्योंकि हर छोटे छोटे चीज को खोलना पड़ता है कि किसी को प्रॉब्लम ना रह जाए। अब सामने तो कोई बैठा नहीं है जो क्वेश्चन करेगा, तो अब क्वेश्चन करने वाला मेरे सामने है नहीं, तो अपने को इस तरीके से ही बताना होगा कि किसी को डाउट ही ना रहे, ठीक है। तो अगर किसी को महसूस हो रहा है कि थोड़ा लंबा जा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, और या फिर स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। बाकी लोग इस बात को अच्छे से मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ है 5 का पावर 72। 72 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और चूंकि ये इवन नंबर है और 5 से ये जस्ट पहले वाला, 5 से ये जस्ट बाद वाला नंबर है, तो अगर किसी संख्या को उसके प्रीवियस नंबर से, ये हमेशा याद रखिए कि कोई नंबर है उसका पावर इवन है, कोई नंबर है उसका पावर क्या है, इवन है, और उसको डिवाइड किया जा रहा है इस नंबर के जस्ट प्रीवियस नंबर से। जस्ट प्रीवियस नंबर ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। जस्ट प्रीवियस नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, या फिर जस्ट नेक्स्ट नंबर से, ठीक है। या तो प्रीवियस नंबर से या तो नेक्स्ट नंबर से, किसके, इसके। या तो इसे जस्ट पहले वाला नंबर या तो इसे जस्ट बाद वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 1। और इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। किसी संख्या का पावर इवन है और अगर हम उसके प्रीवियस या उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी हम लोग केवल इवन पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि 6 5 से जस्ट पहले 6 जो है वो 5 से जस्ट बाद वाला नंबर है, तो बिना कुछ देखे रिमाइंडर ये क्या देगा, 1। 7 से पहले का नंबर है 6, जस्ट पहले का नंबर है और पावर इवन है, तो ये भी रिमाइंडर कितना देगा, 1। 8 से जस्ट बाद का नंबर है, पावर इवन है, तो ये भी रिमाइंडर कितना देगा, 1। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है, क्यों हो रहा है कि अब आप समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। बस इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि 13 का पावर 100 + 1 और इसका डिवाइड करना है 14 से। 15 का पावर 200 + 2 और इसका डिवाइड करना है 16 से। तो जब आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे ना, दिमाग घूम जाएगा, अबे ये क्या दे दिया, ये बहुत आसान है, समझिए कैसे। देखिए याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर अगर कभी भी प्लस या फिर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर कभी भी प्लस या माइनस हो, तो यहाँ जो भी साइन है डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी। जैसे डिवाइड है तो ये 13 के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। कब? जब ब्रैकेट में या तो प्लस हो या तो माइनस हो। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो बताइए 13 के जस्ट बाद का नंबर है ना 14, तो जब हम 13 को अगर उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करें और पावर इवन हो तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा। अच्छा 1 जो है ये तो 14 से छोटा है
अभी तो सिखाए थे अगर किसी संख्या को मतलब जिससे डिवाइड करना है ये वाला बड़ा हो और ये जिसको करना है ये छोटा हो, मतलब बीच वाला वैल्यू अगर कभी भी छोटा हो जाए तो रिमाइंडर ऑलवेज यही उतर जाता है ना, अभी सिखाए थे ना। तो बताइए ये 1 का यहाँ ये भी रिमाइंडर कितना देगा 1, तो ये 1 और ये 1 बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दिए, यानी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। कुछ लोगों को लगा है मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, गलत लगा है, बीच में साइन प्लस है तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए 15 का पावर, अच्छा 15 है और ये 16 है, जस्ट बाद वाला नंबर है ना, और पावर कैसा है इवन, तो ये तो रिमाइंडर कितना देगा 1। अच्छा 2 तो इससे छोटा नंबर है यार, सेम ही रिमाइंडर देगा, अब आप समझ रहे हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 रिमाइंडर हो जाएगा। हम यहाँ रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर निकालना था, समझ पा रहे हैं ना, अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल को करते हैं, ठीक है। 6 सवाल आपको लिखा है, सबको करेंगे बहुत अच्छे से, समझिएगा। जैसे ये 16 है और यहाँ पे 17 है, तो 16 से जस्ट बाद का नंबर है ना, तो पावर अगर इवन है तो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे 1। अच्छा 15 है, तो 15 तो ये तो छोटा है ना, जो छोटा है अगर उससे बड़े नंबर से भाग देना है तो ऑलवेज ये सेम ही रिमाइंडर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। उम्मीद है समझे होंगे। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 20 है और यहाँ 19 है, जस्ट पहले का नंबर है और पावर भी कैसा है इवन है, तो ये तो भैया रिमाइंडर क्या देगा 1, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएं। 8 जो है वो 19 से छोटा नंबर है तो सेम ही आ जाएगा, तो 8 और 1 इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 9। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ 26 है, तो 26 के जस्ट बाद का नंबर है और पावर इवन है, तो ये रिमाइंडर कितना दे देगा 1, प्लस का साइन है प्लस दिए। 4 जो है वो इससे छोटा नंबर है तो सेम ही आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। उम्मीद है कि ये 4 कैसे सेम आएगा, अब आप इस बात को समझ रहे, नहीं समझ रहे तो थोड़ा पीछे जाइए और देखिए तभी क्लियर होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है 24 और ये है 25, इसके जस्ट बाद का नंबर है, पावर भी इवन है, तो ये डायरेक्ट आपको रिमाइंडर क्या देगा भैया, तो आप बोलेंगे 1 देगा। अच्छा अगर हम बात करें 52, अच्छा 52 जो है ये तो 25 से बड़ा है ना, तो 25 के टेबल में 52 से पहले 50 आता है, 25 2 ना 50, तो 50 इससे कट गया तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, यहाँ प्लस का साइन है प्लस दिए, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो आप बोलेंगे 3। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 17 है और ये 16 है, जस्ट पहले का नंबर है, पावर भी इवन है, तो ये तो रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। 1 जो है वो 16 से छोटा है तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा, और 1 - 1 होके यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 9 के जस्ट बाद का नंबर है, पावर भी इवन है, तो ये तो रिमाइंडर क्या देगा भाई 1 देगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 जो है वो इससे छोटा नंबर है तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि माइनस का 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर माइनस का 3। देखिए टेक्निकली तो आप सही है, टेक्निकली आप क्या है सही है, लेकिन बताइए कभी भी आप माइनस कहीं देखे हैं आंसर में, नहीं है। लेकिन हम आपको माइनस प्लस सिखाए हैं ना, अब अगर माइनस में 3 है तो 3 में हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए, साइन को नहीं देखना है, सिर्फ 3 को देखना है। 3 में हम कितना ऐड करें कि 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे 7। तो यानी अगर माइनस वाला 3 है तो प्लस वाला क्या होगा 7 होगा, बस यही आंसर। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है भाई। तो ये था अपने को कैसा क्वेश्चन जो इवन पावर पे बेस्ड था। अब हम लोग देखते हैं जो ऑड पावर पे बेस्ड होगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। जैसे यहाँ देखिए, ये ना जैसे अभी गलती से बोल दिए थे कि इवन पावर खत्म हो गया, अभी कुछ क्वेश्चन बचा है, उसको पहले करते हैं फिर आते हैं ऑड वाले पे। पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ 16 है और देख रहे हैं इसका पावर है, फिर इस पूरे का पावर है, फिर इस पूरे का पावर है, ठीक है। तो आप एक बात जानते हैं कि जब भी ये पावर है तो ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये तो आप समझते हैं, ये सबको ही समझते हैं बहुत अच्छे से। एक और चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, ऑड हो ऑड हो ऑड हो ऑड हो, और अगर कहीं बीच में गलती से भी एक इवन नंबर आ गया, यानी बहुत सारे ऑड नंबर के मल्टीपल में अगर एक भी इवन नंबर दिख गया ना,
तो जो रिजल्ट आएगा ना वो ऑलवेज इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 1 लिए ऑड नंबर, 3 लिए ऑड नंबर, 5 लिए ऑड नंबर और लास्ट में 2 लगा दिए। 2 क्या है? एक इवन नंबर है। तो आप देखिएगा रिजल्ट 1 इंटू 3 3, 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। तो आप देखिए 30 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि अगर बहुत सारे ऑड नंबर में अगर कहीं भी एक भी इवन नंबर आ जाए तो ये पूरे को क्या बना देगा? इवन बना देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ देखिए 27 ऑड नंबर है, 29 ऑड नंबर है, लेकिन बीच में क्या आ गया? एक इवन। तो आपको पता है ये सब को क्या बना देगा? इवन। यानी 16 का कैसा पावर हो गया? इवन पावर हो गया। और अभी आपको बताए थे कि 16 से जस्ट बाद के नंबर से डिवाइड करना है, और अगर पावर इवन है तो ये रिमाइंडर कितना देगा? 1। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अगर हम बात करें इसका, तो आप देखिए, आपको पता है 8 9 10 8 ही इवन हो गया, तो इसमें ऑड से इवन गुना होके इवन ही आएगा ना, तो ये पूरे को क्या बना देगा? इवन। तो पावर तो इवन हो गया और जस्ट इससे पहले वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी अल्टीमेटली कितना रिमाइंडर देगा? 1। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल भी आप निपटा देंगे। ठीक है, एक और टाइप बचा है, उसको भी करा देते हैं, नोट कीजिए। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे देखिए इस बार 25 का पावर 24, इसका पावर 25। अब याद रखिए बीच में ब्रैकेट नहीं है, और हम आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा रखे हैं कि यहाँ इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला नहीं होता, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे वो समझिए। जैसे ये जो 24 है ना, बस इसको देखिएगा, ये जो बेस है इसको पकड़िए, यहाँ 24 है और 24 का पावर क्या है? 25। तो अगर ये इवन नंबर है ना, तो इसके ऊपर आप कितना भी पावर लगा दीजिए, ये पूरा रहेगा भी किसमें? इवन नंबर ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 2 एक इवन नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर आप कितना भी ऑड पावर कर दीजिए, इवन पावर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अगर ये इवन है तो अपने ऊपर के पावर को ये ऑलवेज इवन में ही लाएगा, ये फिक्स है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 2 का पावर 3 करते हैं तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। तो ये इवन था, तो पावर आप कुछ भी कीजिए, ऑड कीजिए, इवन कीजिए, रिजल्ट किस में आएगा? इवन में ही आएगा। जैसे 2 का आप कोई भी पावर कीजिए भाई, कोई भी पावर, वो इवन में ही आएगा। जैसे सपोज कीजिए 2 का पावर 2 क्या होता है? 4। 3 क्या होता है? 8। 4 क्या होता है? 16। 5 होता है 32। तो देख रहे ये जो जितना भी रिजल्ट आएगा ये सारा का सारा किस में आएगा? इवन में आएगा। इसका मतलब क्लियर है कि अगर यहाँ वाला नंबर इवन है तो इवन का पावर आप कुछ भी कीजिए, ये पूरा जो रिजल्ट रहेगा ये किस में रह जाएगा? इवन में रह जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो बताइए 25 का अगर इवन पावर है और इससे जस्ट प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। तो समझ आया होगा। अगर हम बात करें इसका, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे पहले। ये पावर कैसा है? इवन। और आपको पता है कि इवन का पावर कुछ भी ले लीजिए, ये सब को क्या बना देगा? इवन ही बना देगा। यानी अल्टीमेटली 29 का कैसा पावर है? इवन। और 29 से जस्ट पहले वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। तो क्या समझ पाए क्या? तो उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 1-2 और सवाल है, जल्दी से निपटाते हैं। स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो इवन पावर पे बेस्ड है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। जैसे इस बार आप देखेंगे 2 इंटू 48 का पावर 100 है, प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस हो तो हम इसको एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। यानी जैसे इसका इससे भी कर दीजिए, इससे भी, हालांकि आप इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, हम अलग अलग लेते हैं क्योंकि और आसान हो जाएगा, और इसके साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है जब 49 से 2 को डिवाइड, मतलब 2 को डिवाइड कीजिएगा किससे? 49 से, तो ये रिमाइंडर कितना देगा? क्योंकि छोटा नंबर है तो आपको पता है सेम ही नंबर आ जाएगा, ये छोटा था इससे तो यही रिमाइंडर आ गया इनटू। अच्छा 48 के जस्ट बाद का नंबर है 49 और पावर कैसा है? इवन, तो ये रिमाइंडर क्या देगा? तो आप बोलेंगे 1। अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, 1 इससे छोटा नंबर है तो 1 ही आ जाएगा। 2 इंटू 1 क्या होगा? 2, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए सारे में हम रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम ही क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लिख नहीं रहे कि रिमाइंडर फाइंड करना है, आप समझ के चलिए। ठीक है, तो उम्मीद है पहला क्लियर हुआ होगा। अब जैसे इसका अगर हम निकालने जाए तो ये मल्टीप्लाई है, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में देख लेंगे। तो 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब बताइए
52 जो है ये इसके जस्ट बाद का नंबर है ना 53, पावर कैसा है इवन, तो ये कैसा रिमाइंडर देगा 1 माइनस। अब 53 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 120 को 53 से, तो 53 दूना 106, 53 दूना 106, तो 120 से 106 गया तो क्या 14 रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहेंगे हाँ, तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 14। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ये और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13, यानी 2 गुणा माइनस का 13, तो रिजल्ट किस में आएगा -26 में। तो आपको पता है कि -26 भी आंसर हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे बुक में हमारे एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिया होता है तो हम प्लस वाला निकालेंगे। तो बताइए 26 में हम कितना जोड़ दे कि 53 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 27 जोड़िए। 26 में 7 जोड़ेंगे 33, और 33 में 20 जोड़ेंगे 53, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा 27। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। कभी भी अगर किसी पॉइंट को नहीं समझ पाए तो तुरंत पीछे आइए और फिर से देखिए, 100% वो चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर स्टिल आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे पक्का। अच्छा यहाँ आते हैं, अब जैसे ये 34 है, 34 के जस्ट बाद का नंबर है, पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या होगा 1 प्लस 36 है, जस्ट इसके बाद का नंबर है, मतलब इससे पहले का नंबर है ये बाद वाला नंबर है, पावर इवन है तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा 1, माइनस है तो माइनस दिए। 78 है, 35 दूना 70 होता है, तो 78 से 70 चला गया तो बचा क्या 8, तो 1 और 1 2, और 2 से 8 घटाएं यानी क्या होगा -6। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, अगर माइनस वाला 6 है और प्लस वाला आपको निकाला, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा होगा ऐसे, -6 है। अब हम 6 में कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए, तो आप बोलेंगे 29 जोड़ दीजिए, यानी प्लस वाला क्या हो जाएगा 29, तो इसका आंसर क्या होगा 29। तो हम जितना भी क्वेश्चन आपको बन सकता है इवन पावर से रिलेटेड, और आपको पता है इसमें ट्रिक क्या याद रखना है, कोई भी नंबर उसका पावर होना चाहिए इवन नंबर, और डिवाइड करना है इसी नंबर के जस्ट या तो प्रीवियस नंबर से या तो इसके नेक्स्ट नंबर से। ठीक है, ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। हम अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसको दिमाग में अच्छे से, बहुत टफ भी नहीं है यार, ये तो याद रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ऑड 1 से रिलेटेड करते हैं, और फिर उसके बाद कहीं से भी सवाल पूछेगा तो उसको कैसे टैकल करना है हम वो भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऑड पावर पे आते हैं। चलिए अब ऑड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे, बट उससे पहले एक हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर -1 है और इसका हम कोई भी ऑड पावर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिए, तो जब किसी जैसे -1 का अगर आप ऑड पावर लिए हैं ना तो रिजल्ट ऑलवेज माइनस में होगा, ये याद रखना है। -1 का अगर ऑड पावर लिए हैं तो रिजल्ट ऑलवेज किस में आएगा माइनस में। जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1, पावर 3 था तो 3 बार गुना होगा ना, -1 इंटू -1 करेंगे तो +1, फिर इसका गुणा होगा -1 से, तो +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? तो बेसिकली हम आपको यहाँ ये समझा रहे हैं कि कभी भी -1 का पावर अगर ऑड हो, अगर क्या हो ऑड, तो आपको याद रखना है रिजल्ट भी क्या आएगा -1 ही आएगा। हम इसको साइड में लिख ही के यहाँ छोड़ देते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे। -1 का अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट किस में आएगा -1 में। अच्छा, -1 का पावर अगर इवन है तो रिजल्ट किस में आएगा +1 में। बस इसको ध्यान में रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में है और इवन है, इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर है तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव, और 1 है तो -1, और ये क्या हो जाएगा +1। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो चीज को याद रखिए। अब हम लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 8 का पावर 27 है और इसका डिवाइड किससे करना है 7 से। तो आपको पता है 8 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 का पावर अगर आपको ऑड करना है, ये तो +1 है तो 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए, रिजल्ट किस में होगा 1 ही होगा। जब यहाँ माइनस होता ना तो दिमाग लगाते, 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए, रिजल्ट क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें 8 का, अब आप बताइए कि जब आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा भाई, प्लीज एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताएंगे। जैसे अगर हम 8 को भाग देना है किससे 9 से, तो आपको पता है ये छोटा नंबर है तो रिमाइंडर यही हो जाएगा।
तो प्लस वाला तो 8 होगा, लेकिन अगर हम पूछे माइनस वाला रिजल्ट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्लस वाला 8 है, तो 8 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो आप कहेंगे 1, और यही किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इस बार हम पॉजिटिव रिमाइंडर को ना लेकर हम किसको ले लेंगे, निगेटिव वाले को। क्यों? क्योंकि 8 का पावर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 का कोई भी पावर निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। हम फिर से अपने बात को दोहरा रहे हैं, 8 को जब 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इससे छोटा है तो वही रिमाइंडर आएगा। लेकिन 8 का कुछ भी पावर लेना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो हम 8 के जगह क्या ले लिए, 1, क्योंकि 8 में 1 जोड़े 9 हो जाएगा ना। अगर इसका पॉजिटिव वाला 8 है तो निगेटिव वाला -1 होगा, और हमको 1 का पावर कुछ भी करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो हम -1 लेंगे, और -1 का पावर क्या है, ऑड। तो आपको पता है कि अगर -1 का पावर ऑड हो तो रिजल्ट भी किस में आएगा, -1 में। यानी ये पूरा सॉल्व होकर आंसर क्या आएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। और अब आपको पता है कि 1 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8। अब गलती से भी ये नहीं सोचिएगा कि अरे आंसर तो यही 8 आ गया था, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 का बहुत सारा पावर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से यहां तक आपको पहुंचना होगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां देखिए, अब 16 का डिवाइड करना है 17 से, तो ये छोटा नंबर है तो -1, और -1 का पावर 35 कीजिएगा तो -1। पता है -1 भी आंसर है, लेकिन हम ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो 1 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, तो आप कहेंगे 16। तो क्या आंसर हो जाएगा, 16। उम्मीद है अब अच्छा से समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसका, अच्छा 7 जो है ये इससे छोटा नंबर है, ठीक है, तो -1 का पावर ऑड है, तो रिजल्ट भी किस में रहेगा, -1। अच्छा ये 1 तो छोटा नंबर है, तो सीधे 1 ले लेते हैं, यानी +1, तो ये कट गया, यानी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद है अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करें इसका, तो 25 से ये छोटा नंबर है, तो -1 का पावर 75 करेंगे तो रिजल्ट किस में होगा, -1 में, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, यहाँ पे भी आपको -1, तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, -1। अब माइनस और माइनस को मिला दे तो रिजल्ट क्या होगा, -2। तो 2 में कितना जोड़े कि 26 हो जाए, तो आप बोलेंगे 24। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी आपको रिजल्ट क्या होगा, -1, और -1 का पावर ऑड है तो -1 ही रह जाएगा। ये -6 और -6, चूंकि 6 16 से छोटा है तो वही आ जाएगा, यहाँ भी वही आ गया। अब बताइए -6 और -1 कितना हो गया, -7। चूंकि माइनस में आंसर नहीं हो सकता है, इसीलिए 7 में हम कितना जोड़े कि 16 आ जाए, तो आप बोलेंगे 9, तो प्लस में 9 हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको ये ऑड पावर वाला समझ आ रहा होगा, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ 10 का पावर 9 और इसका पावर क्या है 8, तो आपको पता है कि यहाँ भी जो बेस है, बस हम इसको देखेंगे। ये जो अपना बेस है ये कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का आप कुछ भी पावर कर दीजिए, रिजल्ट क्या देगा, ऑड ही देगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर यहाँ ऑड है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि 10 का पावर अगर ये वाला ऑड है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, ऑड। और 10 को अगर किसी ऑड नंबर से आपको डिवाइड, मतलब ऑड पावर है और डिवाइड करना है किससे, 11 से, तो जब आप 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिजल्ट होगा। पॉजिटिव में 10 हो जाएगा, निगेटिव में -1, और -1 का अगर आप ऑड पावर करते हैं तो रिजल्ट किस में रहेगा, -1 में। लेकिन आपको पता है -1 आंसर नहीं होगा, तो 1 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए, तो आप कहेंगे 10, ठीक है। देखिए जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, उस समय में ये ऑड और इवन वाले में ना बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट इसको पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर वे में ना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आप अपने गलतियों से सीख लेते हैं कि कहाँ गलत हो रहा था, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, और जितना पढ़ा दे रहे ना भाई, प्री हो या मेंस हो, इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, नथिंग, इनफ है। चाहे सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको दिख जाए यहाँ से बाहर तो आप फिर बताइएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे, ठीक है। बस अच्छे से ईमानदारी से, हम खुद कह रहे हैं कि ये ना एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने लगता है ये ऑड इवन में, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही होगा। जब
अच्छे से नोट्स बना लेंगे ना और एक दो बार उसको देख लेंगे, वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे समझिए, जैसे 72 छोटा नंबर है और 73 से डिवाइड करना है, तो या तो 72 रिमाइंडर होगा या तो -1, और चूंकि ये ऑड है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ही हो जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ रह गया -1। लेकिन अगर 200 का डिवाइड 73 से करना है तो ये तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब 73 दूना 146, तो माइनस करेंगे, देखिए 10 से 6 गया 4, ये हो गया 19, 19 से 14 गया 5, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 54। तो हम यहाँ कह सकते हैं +54, तो बताइए 54 एक घट जाएगा यानी कितना रिजल्ट हो जाएगा, 53 आपको रिमाइंडर हो गया। समझ पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है भाई, थोड़ा सा कर लीजिएगा कैलकुलेशन, क्या जाता है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अच्छा 84 है और ये 85 है तो -1, अच्छा -1 का ये पावर कैसा हो जाएगा, ऑड पावर हो जाएगा, तो ये तो रिजल्ट -1 ही देगा। लेकिन अब 250 का डिवाइड करना है किससे, 85 से, तो अगर 85 3 कर देते हैं गड़बड़ हो जाएगा, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 5 दिया 15, सॉरी 5 दूना 10 होगा ना, माफ़ी चाहते हैं, 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 1 17, 0 से 0 गया 0, 15 से 7 गया 8 और ये तो कट गया, यानी 80 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो +80 आपको पता है ये एक माइनस होके कितना आंसर हो जाएगा, 79 आपको इसका आंसर हो जाएगा। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना भैया, कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा है तब भी कीजिएगा। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ माइनस था, हम गलती से प्लस ले लिए। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर को कमेंट कर देते, आप गलत कर दिए, देखिए हम पहले ही देख लिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये कॉमन सा मिस्टेक है भाई, पढ़ाने के क्रम में नहीं, ये छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ कोई ना आपकी गलती को बताने वाला नहीं है। ठीक है, इस रूम में हम अकेले हैं, कैमरा लगा है, हम कैमरे से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमको ही तो देख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये छोटा मोटा मिस्टेक होगा, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको सुधार देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 81, अब माइनस में आंसर नहीं होगा, 81 में हम कितना जोड़े कि 85 हो जाए, तो आप कहेंगे 4, तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, सुधार लिए भैया गलती, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे इस बार है 27 का पावर 29, फिर ब्रैकेट में है, तो जब ब्रैकेट में तो आपको पता है ये सारे नंबर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप नोटिस कीजिए ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। जब आप ऑड से केवल ऑड नंबर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, ऑड नंबर में ही आएगा। जैसे 1 × 3 × 5, ये तीनों ऑड नंबर है, गुणा कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, रिजल्ट भी किस में आ रहा है, ऑड में। यानी अगर हम सिर्फ ऑड नंबर को आपस में गुणा करें तो रिजल्ट भी किस में आएगा, ऑड में ही आएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 27 का कैसा पावर है, ऑड पावर है। और अगर ऑड पावर है, अच्छा यहाँ 27 से 28 से भाग देंगे तो -1 ना, अब आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और -1 का अगर ऑड पावर है तो रिजल्ट भी किस में रहेगा, -1 में। आपको पता है माइनस में आंसर हम नहीं ले सकते हैं, तो एक में कितना जोड़े कि 28 हो जाए, तो आप कहेंगे 27 जोड़ दीजिए, तो बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें इसका, तो 26 का अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, अच्छा ये सारा नंबर कैसा है, ऑड, तो पावर भी क्या हो जाएगा, ऑड। 15 17 19 एक ऑड नंबर है। क्लियर है ना, तो 27 से अगर हम यहाँ भाग देते हैं तो -1, और -1 का ऑड पावर है तो रिजल्ट भी रहेगा -1, लेकिन आंसर तो -1 नहीं होगा। एक में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो आप कहेंगे 26, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये ऑड पावर आपको समझ आ गया है। ठीक है, हम ऑड इवन बस 15-20 सेकंड में रिवीजन करा देते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। हम आपको बताए थे कि कोई भी संख्या अगर उसका पावर कैसा है, इवन नंबर, कोई भी संख्या अगर उसका पावर इवन है और उसको डिवाइड कर रहे हैं इस संख्या के जस्ट प्रीवियस नंबर से या फिर इसी संख्या के जस्ट नेक्स्ट नंबर से, तो रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज कितना होगा, एक ही होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इवन पावर में आपको अगर उसके प्रीवियस नंबर से कीजिए या नेक्स्ट नंबर से कीजिए, पावर इवन है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 1। लेकिन यही चीज इसमें ऑड वाले में काम नहीं करता है। पावर इवन में तो ये कर जाएगा, अच्छा ऑड में क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखिए
अगर कोई नंबर है, जैसे सपोज कीजिए कि नंबर है 27 और अगर हम 27 का डिवाइड कर रहे हैं 28 से, तो अगर हम अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। और आप -1 का पावर या तो अगर इवन करते हैं, क्या करते हैं, इवन, तो ये किस में हो जाता है, +1 में। तो जब पावर 1 रहता है तो वो तो 1 ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इवन उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इस वजह से यहाँ माइनस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब इवन का केस हो। लेकिन जब ऑड का केस है, जब ऑड का केस है और तब आप -1 का पावर ऑड से करेंगे, और अगर मान लीजिए सपोज यही क्वेश्चन यहाँ पावर 3 एक ऑड नंबर दे दिया है, तो -1 का पावर ऑड करेंगे तो रिजल्ट तो माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर या फिर नेक्स्ट नंबर की वजह से फर्क पड़ जाता है। अगर आप नेक्स्ट नंबर से कर रहे हैं तब तो माइनस में आएगा, अगर आप प्रीवियस से कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट नंबर से तो फर्क पड़ जाता है। तो बस याद रखना है कि ऑड वाले में सिंपली ध्यान में रखना है कि हमको -1 वाले को लेके चलना है। क्लियर है कि नहीं, -1 वाले को, या फिर +1 है तब तो अच्छा ही है, लेकिन अगर नेक्स्ट नंबर से हम कर रहे हैं तो -1 रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो माइनस वाले को बस लेके चलना है, यही ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैसा क्वेश्चन जब कुछ भी पावर दे दे, रिजल्ट आपको 1 में नहीं है, जैसे ये प्रीवियस नंबर नेक्स्ट नंबर नहीं हो, किसी से भी डिवाइड कर रहा हो, तो उसको भी समझ लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑड बेस्ड क्वेश्चन और इवन बेस्ड क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, अब आपको कैसा भी क्वेश्चन दे उसको कैसे सॉल्व करना है ये यहाँ से समझना है। तो सबसे पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए अभी हम 2 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ही हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। एक बात एकदम अच्छे से याद रखिए, ये वीडियो आपको प्री से मेंस तक के सारे सिलेबस को कंप्लीट करता है। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो एकदम ईमानदारी के साथ देखिए और नोट्स बनाते रहिएगा बस। जैसे पहले ये समझिए, 2 का पावर 1 क्या होता है, 2, 2 का पावर 2 क्या होता है, 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, फिर 256 512 1024। अच्छा, आखिर ये क्यों लिखे हैं, इसका कुछ तो रीज़न होगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है। थोड़ी देर के बाद आप बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएंगे, बस इसको ध्यान में रखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 का पावर 60 और इसका डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो एक बात बताइए, अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें, 2 को 5 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि ये छोटा नंबर है, तो 0 से कर देंगे तो रिमाइंडर तो वही 2 बच जाएगा ना। यानी जो 2 है उसको डिवाइड करें 5 से तो फिर से रिमाइंडर क्या बचना है, 2 ही बचना है। इसका मतलब ये डिवाइड करके तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा और वो सोचेंगे। अब देखिए इसी के लिए हम ये लिखे हैं। तो आप समझिए कि अब आप जब 2 से इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 के करीब ना आए तो आपको क्या करना है कि 2 का पावर ढूंढना है, और ऐसा पावर ढूंढना है जिससे आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 1 आ जाए, या 1 से मतलब 1 के आसपास का नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो आप नोटिस करेंगे कि ये 5 है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। यानी जब आप 4 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। जब आप 4 का डिवाइड 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। अब तो इतना कर लिए कि आप डायरेक्ट इस बात को समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब क्लियर है कि हम 2 का स्क्वायर ले ले तो मेरा काम हो सकता है। तो आप खुद बताइए कि क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है भैया, पावर 60 ही है, तो हम अगर 2 का मल्टीप्लाई 30 से कर दे तब भी पावर क्या रहेगा, 60 ही रहेगा। यानी हम पावर में तो कुछ भी चेंज नहीं किए। क्लियर है ना भाई, ठीक है। तो बताइए हम इसको अब एक साथ लेते हैं, 2 का स्क्वायर, तो बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पावर क्या हो गया, 30, और इसका डिवाइड करना है 5 से। अब आपको पता है कि अगर 4 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा -1। रिमाइंडर क्या आएगा,
माइनस का 1 अभी देखे थे ना, तो -1 का पावर अगर आप 30 कर दीजिए, 30 तो एक इवन नंबर है, तो माइनस का जब इवन पावर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में हो जाता है, यानी +1 इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। एक और देख लीजिए, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 2 के पावर 40 का डिवाइड किससे करना है, 5 से, तो पता है 5 के करीब जाने के लिए 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 20। अब जैसे ये कुछ और नंबर हो सकता था तो आप ऐसे साइड से डिवाइड कर लीजिए, जो यहाँ पावर है ना उसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया, 20। तो बस इसी से 2 का मल्टीप्लाई जो यहाँ आएगा ना डिवाइड करने के बाद, उससे गुणा कर दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। अच्छा, डिवाइड किससे करना है, 5 से। यहाँ 4 का पावर क्या लिखेंगे अब, 20। तो बताइए यहाँ से डिवाइड किए तो -1 और -1 का पावर हो गया 20। आपको पता अगर इवन पावर है तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, प्लस में। तो उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे 2 का पावर 61 है, अब यहाँ दिमाग थोड़ा सा क्रैक करेगा, भैया ये क्या हो गया। अगर हम 2 का पावर 61 है तो हमको पता है 5 के करीब पहुंचने के लिए तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। 5 के करीब जाने के लिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, तभी तो करीब आएगा। तो यहाँ तो 2 का स्क्वायर करना होगा, बट 61 जो है ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। जैसे यहाँ 40 डिवाइड हो रहा था तो 61 तो डिवाइड नहीं हुआ ना, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आप 61 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 60 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे 30 बार में। तो हम एक काम करेंगे, 2 गुणा 30 कर दिए। क्लियर है कि नहीं। तो हम देखें कि 2 का पावर यहाँ 2 और 30 से गुणा करेंगे तो 60 ही हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 61। तो हम एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 1 से। आपको हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो 60 और +1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 61 हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी अब भी हम वही 2 का पावर 61 ही लिखे हैं, बस लिखने का तरीका बदल लिए। और अब हम इसका डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। क्लियर है कि नहीं। तो बताइए ये तो हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 का पावर हो गया 30 इंटू 2 का पावर 1 क्या होगा, 2, और इसका डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो देखिए अब यहाँ से रिमाइंडर हुआ -1 और -1 का पावर 30। अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 2 ही बच जाएगा। छोटा नंबर है तो वही आ जाएगा ना। ये माइनस से किस में हो गया, प्लस में 1, और ये 2, तो 2 को 1 से गुणा किए, कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है। नहीं भी आ रहा है ना तो ये वाला देखिएगा तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब बताइए 73, तो यहाँ 5 है तो 2 का स्क्वायर करना है, अब तो क्लियर है। तो 73 2 से कटने वाला नहीं है, लेकिन 73 से एक पहले 72 तो कटने वाला है ना। तो 72 कटेगा 2 से कितने बार में, 36 बार में कट जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब हम 2 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई 76 से कर दे तो 72 आ जाएगा। अब 1 बच गया, वो एक्स्ट्रा यहाँ लिखना होगा, तभी तो ये 72 + 1 73 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई। फिर यहाँ डिवाइड करना है 5 से। अब विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 4 का पावर 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे -1 और -1 का पावर 36 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही रिमाइंडर। 2 को अगर 5 से डिवाइड किए तो ये माइनस इवन पावर है तो +1 इंटू 2, यानी क्या आंसर हो जाएगा भैया इसका भी 2। तो हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी हम इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे। 2 वाले को हम एकदम डीप में समझा देंगे, 2 को इतना डीप में समझा देंगे कि आपको 3, 4, 5, 6 के लिए कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। वो बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, आप उसको खुद भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से। मेन एफर्ट आपको 2 वाले में ही लगाना है। ये समझ आ गया तो बाकी सारा खुद ही क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ 2 का पावर 60 और अब डिवाइड किससे करना है, 7 से। इसको ध्यान दीजिए। तो हम 2 का ऐसा कौन सा पावर करें कि 7 से या तो 1 ज़्यादा या तो 1 कम आ जाए। ठीक है। तो देखिए 2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो कितना है, 8, और 8 से 1 कम है 7। क्लियर है कि नहीं। तो इस बार अपने को पावर कितना लेना होगा, 2 का क्यूब, ये वाला पावर लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको 2 का क्यूब करना है तो आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब। देखिए जो पावर है ना 60, अब चूंकि क्यूब करना है तो 3 से डिवाइड कीजिए,
तो 3 से ये कितने बार में कटा, 20 बार में। तो जो यहाँ आया बस 3 का गुणा उसी से कर दीजिए। तो देखिए 20 तिया 60 अभी भी वही है। इसका डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। समझ पा रहे हैं। तो 2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो ये तो हो गया 8 और 8 का पावर 20 और इसका डिवाइड करना है 7 से। 8 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 + 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का पावर 20 कीजिए या 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए, रिजल्ट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। उम्मीद है ये समझ पा रहे हैं। अब इसको देखिए, यहाँ 67 है और अगर आप 67 को 3 से, चूंकि यहाँ 7 है तो 3 से ही भाग देना होगा ना, तो 3 से ये 67 नहीं कटेगा, बट 66 तो कट सकता है। 66 कितने बार में कटेगा, 22 बार में। मतलब 2 का पावर 3 और इसका गुणा क्या कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं। तो 22 तिया 66 हुआ, अभी भी 1 बचा हुआ है तो उसको अलग से लिख लेंगे ना, 2 का पावर 1, ताकि ये प्लस होके अभी भी क्या हो जाए, 67। और यहाँ डिवाइड करना है अपने को 7 से। तो ये वाला एक साथ लिए तो क्या हो गया, 8, 8 का पावर 22 इंटू 2 का पावर 1 2 और डिवाइड कितना हुआ, 7। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 पावर 22। अच्छा 2 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना रहेगा, 2। तो 1 गुणा 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 और यहाँ 2, 2 से गुणा किए तो क्या हो गया, 2। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 9। तो आपको पता है इसके लिए भी तो क्यूब ही करना होगा ना, क्योंकि 8 से 1 ज्यादा क्या होता है, 9 होता है। क्लियर है कि नहीं। तो 8 से अगर पावर हम देख ले तो उसके जस्ट या तो 1 ज्यादा या तो 1 कम होना चाहिए, बस वही पावर देखना है। तो यहाँ भी अपने को क्यूब करना है, मतलब हम यहाँ 42 का डिवाइड पहले किससे करेंगे, 3 से। तो 14 बार में कट जाएगा, 14 तिया 42। तो 2 का क्यूब गुणा 14 और इसका डिवाइड किससे करना है, 9 से। अच्छा 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 8 का पावर 14 और इसका डिवाइड किससे किए, 9 से। तो जब आप 8 का डिवाइड 9 से करेंगे, यानी यहाँ जो संख्या उससे बड़े संख्या से करेंगे तो -1 होगा ना भाई, समझ रहे होंगे ना। 8 का डिवाइड करना है 9 से, तो 0 टाइम्स करेंगे तभी तो, सॉरी 1 टाइम करेंगे, 1 टाइम। तो यहाँ पे 9 आएगा और 8 से 9 गया तो कितना बचेगा, -1। क्लियर है ना। तो यहाँ -1 बच जाएगा। तो -1 का पावर क्या हो गया, इवन, और -1 का इवन पावर हो तो वो +1 हो जाता है। तो उम्मीद है ये भी समझ आ रहा होगा। सॉरी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ है 2 का पावर 35 है। अच्छा 35 तो नहीं कटेगा 3 से, 35 नहीं कटेगा, लेकिन कौन सा कट जाएगा, 33 तो कट जाएगा, 33। तो 33 को 3 से अगर हम काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। मतलब हम इसको कह सकते हैं 2 का क्यूब और इंटू 11। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब और इंटू 11 किए तो ये 11 तिया 33 हुआ। हमको 35 लाना है जिसमें मेरे पास अभी 33 आया है, 2 तो बचा हुआ है ना। यानी यहाँ पे क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर, तभी तो 33 + 2 कितना हो जाएगा, 35। क्लियर है ना भाई। ठीक। और अब इसका डिवाइड करना होगा 9 से। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 और पावर में 11 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड किए किससे, 9 से। तो बताइए 8 से जब हम करेंगे तो यहाँ -1 और पावर 11, 4 चूंकि 9 से छोटा है तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा। अच्छा 11 का ऑड पावर कर दे तो यहाँ बताते हैं, 11 का ऑड पावर है तो रिमाइंडर -1 ही बचेगा और यहाँ गुणा 4। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई किए -4, लेकिन आपको पता है कि -4 तो सही होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में पॉजिटिव वाला होता है ना। तो आपकी इसके लिए हम आपको बता रखे हैं कि यहाँ 9 है, मेरे पास 4 आ चुका है, 4 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो आप बोलेंगे 5। यानी अगर माइनस वाला रिमाइंडर 4 है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 के पावर 75 का डिवाइड करना है 15 से। तो अब 15 से करना है तो हम देखेंगे कि 2 का ऐसा कौन सा पावर करे कि 15 के आसपास हो, या तो 15 से 1 कम रिमाइंडर बचे या 15 से 1 ज्यादा। तो देखिए 15 के आसपास का नंबर क्या होता है, 16। 15 के आसपास का नंबर क्या है, 16। मतलब हम 2 का पावर इस बार कितना करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है। अच्छा अगर 2 का पावर 4 करना है तो 75 का डिवाइड अगर हम 4 से करें तो ये तो कभी नहीं कटेगा,
ये तो कभी नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए 72 आपको कट जाता है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि 72 जो है वो 4 से कटने वाला है? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ऐसे देखिए, जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, देखिए बड़ा ऐसे आप 18 चौके 72 डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल हम आपको समझा रहे हैं कि कहीं कोई स्टूडेंट ऐसे ना हो जिनको ना समझ आ रहा हो, ठीक है, उनके लिए स्पेशली बता रहे हैं कि जो पावर है उसको बस 4 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ 75 4 से किए तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5, 8 चौके 32। तो यहाँ कितना रिमाइंडर बच गया? 3। कितना रिमाइंडर बच गया? 3। इसका मतलब 75 में से 3 रिमाइंडर हटा दीजिए, 75 में से 3 हटा दीजिए तो कितना बचा? 72। वो कटने वाला है। क्लियर है कि नहीं? जो रिमाइंडर बचेगा ना उतना आपको 2 अलग लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ क्या लिख देंगे कि 2 का पावर 4 गुणा, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 18, तभी तो 18 चौके 72 होगा। और जो यहाँ बचा है ना वही 2 का पावर चढ़ा दीजिए, 2 का पावर 3। तो देखिए 2 का पावर ये 18 चौके 72 और 72 प्लस 3 75 हो गया ना। फिर इसका डिवाइड किससे कर देंगे? 15 से। समझ पा रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो 2 का पावर अगर आप 4 करते हैं तो ये 16 होगा, और 16 का पावर क्या है इस बार? 18। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 8 का डिवाइड किससे करना है? 15 से। तो बताइए 16 को अगर 15 से भाग देंगे तो +1 का पावर कुछ भी कर दीजिए सेम ही आएगा। और यहाँ पे 8 से करेंगे तो चूंकि 8 छोटा है तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 1 × 8 क्या रिमाइंडर हो गया? 8। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब एक बार इसको देखते हैं। यहाँ देखिए 33 तो 4 से कटेगा नहीं, लेकिन 32 कट जाएगा, 8 चौके 32। तो हम एक ही साथ ले लेते हैं इस बार। 2 का पावर 4 और 4 से गुना किए 8 का, तो 8 चौके 32 हो गया। अभी भी एक बचा हुआ है तो 2 का पावर 1 अलग ले लिए, और इसका डिवाइड किससे करना है? 17 से। तो 2 के पावर 4, ये 2 का पावर 4 क्या होगा? 16, सॉरी क्या कर रहे हैं, 16, और 16 का पावर 8 और 2 का पावर 1 हो गया 2, और इसका डिवाइड किससे करना है? 17 से। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे किससे? 17 से। यहाँ सही था ना? हाँ, 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो -1, और -1 का पावर क्या हो गया? 8 गुणा 2। आपको पता है पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो डायरेक्ट क्या आ गया इसका आंसर? 2। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 17 वाले पे। आपको पता है 17 देख रहे हैं 16 के आसपास का है, वही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4, और 4 से 54 तो नहीं कटेगा, लेकिन 13 चौके 52 जरूर कटेगा। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 13 से। तो 13 चौके 52 हो गया, 54 में 52 ले लिए, बचा कितना? 2, और इसका डिवाइड कर देना है 17 से। तो ये 2 का पावर 4 क्या होता है? 16, और 16 का पावर क्या है? 13। 2 का क्यूब होता है 8, डिवाइड होगा किससे? 17 से। तो यहाँ पता है आपको कि रिमाइंडर -1 होगा, और -1 का पावर 13 है। 8 चूंकि छोटा है तो रिमाइंडर 8 ही हो जाएगा। -1 का पावर छोटा है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा? -1 ही रह जाएगा। -1 × 8 हो जाएगा -8। आपको पता है माइनस में आंसर नहीं दिया होगा तो आपको प्लस वाला लेना होगा। तो 8 में हम कितना जोड़ दें कि 17 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 9 जोड़ना पड़ेगा। तो इस बार क्या आंसर हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पे 31 है, ध्यान दीजिएगा, और 31 में देखना है कि 2 का ऐसा कौन सा पावर करे कि 31 के आसपास आ जाए। तो आप देखेंगे इस बार क्या करना पड़ेगा? 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है, और ये 31 है यानी 32 से कम है। तो अब तो समझ रहे होंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो चूंकि 2 का पावर 5 लेना है, 2 का पावर 5 लेना है, तो बताइए क्या 84 कभी भी 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से तो बड़ा आसान है, 5 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो 0 लाने के लिए कौन सा कट जाएगा? 80 वाला तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा 16 से, 16 × 5 = 80, ठीक है। और बच कितना गया? 2 का पावर 4, और इसका डिवाइड करना है 31 से, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आपको तरीका सिखा दिए हैं कि 84 का डिवाइड आपको 5 से करना है। तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 3 आया, यहाँ 4, फिर 5 × 6 = 30,
तो यहाँ 4 बच गया, तो ये वही वाला पावर है, और 16 बार में कटा है तो ये वही 16 है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डिटेल भी कर सकते हैं, हम वो सिखा दिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है भाई। तो 2 का पावर 5 कितना होता है, आप कहेंगे 2 का पावर 5 32, 32 का पावर 16, और 2 का पावर 4 होता है 16, और इसका डिवाइड करना है 31। तो जब 32 को आप डिवाइड करेंगे 31 से तो +1 रिमाइंडर आएगा, उसका पावर है 16। 16 चूंकि 31 से छोटा है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 16। 1 का पावर आपको इवन है तो 1 ही रह जाएगा, और 1 × 16 क्या हो जाएगा आंसर, 16 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिए इतना प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, अगर आप क्लास में होते तो ये सारा क्वेश्चन आप खुद टैकल कर रहे होते, और तब आप बहुत अच्छे से सीख रहे होते। क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो हम आपको बस तरीका सिखा दे रहे हैं, खुद बना रहे हैं, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और जब आप नोट्स बनाएंगे ना वहाँ पे आप खुद से बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ इन क्वेश्चंस को भी खत्म कर लेते हैं। जैसे इस बार देखिए 2 का पावर 77 का डिवाइड करना है 33 से, तो हम 2 का ऐसा कौन सा पावर करें, तो आप देखेंगे 2 का पावर 5 ही 33 के करीब आएगा, 32 जो है यही तो 33 के करीब आएगा। तो यहाँ पावर तो 5 लेना पड़ेगा, तो 2 का पावर 5 लेना है, पता है 77 नहीं 75 तो कटेगा, तो 75 15 बचे 75 गुणा 2 का यहाँ स्क्वायर, और इसका डिवाइड कर दिए किससे 33, ठीक है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं ये समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है। नहीं आ रहा है तो तरीका आप समझ रहे हैं कि 77 का डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो 15 बचे 75 होता है, और यहाँ क्या बच गया 2, तो यही 2 एक्स्ट्रा वाला यहाँ आ जाता है पावर में, ठीक है। तो 2 का पावर 5 किए तो आपको पता है ये होगा 32, और 32 का पावर 15, और गुणा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका डिवाइड कीजिए 33 से। तो देखिए 32 का डिवाइड करेंगे 33 से तो -1, और -1 का पावर 15, और यहाँ क्या हो गया गुणा 4। 4 चूंकि 33 से छोटा है तो वही रिमाइंडर। -1 का पावर ऑड है तो -1 ही होगा इंटू 4, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा -4। तो आपको -4 तो आंसर नहीं लेना है, प्लस में लेना है। तो 4 में कितना जोड़े कि 33 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 29 जोड़ दीजिए, तो 29 इस बार आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 63 है, ध्यान दीजिए, तो 63 है तो 2 का ऐसा कौन सा पावर कर दे कि 63 के आसपास पहुंच जाए। तो आप देखेंगे 2 का पावर 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पावर 6 क्या होता है 64 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पावर 6 करना है तो 2 का पावर 6, अब यहाँ किससे गुणा करें, तो 6 के टेबल में सोचिए ना ये किसके करीब आता है, तो देखिए 12 × 6 72 होता है, तो 72 के करीब है। नहीं भी है अगर, तो आपको पता है कि आपको 74 का डिवाइड किससे करना पड़ेगा 6 से, चूंकि पावर क्या लेना है 6, तो 12 × 6 72 गया, बच कितना गया 2, तो आपको पता है ये एक्स्ट्रा वाला है, तो यहाँ 12 कर दिए, और यहाँ पे 2 जो ये एक्स्ट्रा वाला है वही पावर चढ़ा देंगे, ये 63। तो 2 का पावर 6 आप देखें अभी कितना होता है 64, तो 64 इसका पावर कितना हो गया 12, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका डिवाइड करना है 63 से। तो बताइए 64 को अगर 63 से डिवाइड करेंगे तो +1, यहाँ पे 12, 4 चूंकि छोटा है तो वही आ जाएगा। 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए 1 ही रहेगा, और 1 × 4 यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अब इस वाले को देखते हैं, 65 है तो आपको पता है पावर क्या लेना होगा 6 ही लेना पड़ेगा ना। अच्छा अब यहाँ 94 है तो आप डिवाइड कर लीजिए किससे 6 से, क्योंकि 6 × 1 = 6, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4, 6 × 5 = 30, तो यहाँ क्या बच गया 4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितने बार में काटे हैं 15 बार में, मतलब हम 2 का पावर 6 × 15 करेंगे तो 15 × 6 90 हो गया। अब देखिए जो यहाँ था वही पावर बच गया ना, तो 90 और 4 94 ही तो होता है, तो 2 का पावर 4 बच गया है, ठीक है। तो 2 का पावर 6 आपको पता है कितना होता है 64, 64 का पावर लेना है 15, और 2 का पावर 4 क्या होता है 16, और यहाँ डिवाइड करना है किससे 65 से। तो यहाँ करेंगे तो भाई रिमाइंडर आ जाएगा -1, और यहाँ 15, और यहाँ 4 चूंकि इससे छोटा है 16 इससे छोटा है तो वही रिमाइंडर रह गया। -1 का पावर आपको ऑड है तो -1 ही रह जाएगा, और ये 16, तो -16 आपको पता है माइनस में तो आंसर होगा नहीं।
अच्छा 16 में हम कितना ऐड कर दे कि 65 होगा? 16 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ 20 है, मान लीजिए कितना है 20, 20 में हम कितना ऐड करें तो 65 होगा, तो 45, 20 प्लस 45 65 होता है, तो 45 तो हमको जोड़ना पड़ेगा, और जो 4 हम यहाँ एक्स्ट्रा जोड़े हैं 20 लाने के लिए, 45 में वो भी 4 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 49। दिक्कत है तो 65 से 16 घटाइए ना, 89 आएगा, तो इस बार क्या आंसर हो जाएगा 49। क्लियर? अब आते हैं इस पे। अब देखिए यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 129 से, तो खुद ही बताइए 2 का कितना पावर करना पड़ेगा 7, तभी तो 128 आएगा, ये 129 के करीब हो गया, तो 2 का पावर 7 लेना है। अच्छा अगर 2 का पावर 7 लेना है तो 72 के जगह 70 कटने वाला है, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70, तो ये तो आसान वाला ही आ गया, तो 2 का पावर 7 गुना 10 किए तो ये 70 हो गया, और फिर 2 और बच गया है तो उसको अलग से ले लेंगे, और इसका डिवाइड 129 से, पता है कि ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 128, पावर में क्या बच गया 10, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इसका डिवाइड 129 से, तो 128 से 128 को 129 से भाग देंगे तो -1, -1 का पावर 10, और 4 चूंकि छोटा है तो डायरेक्ट वही आ जाएगा, तो -1 का इवन पावर करेंगे तो 1, और 1 इंटू 4 क्या आंसर हो जाएगा इस पर 4। और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान होता है चैप्टर, बस आपको रिवीजन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और एक बार समझ लिए ना, नोट्स बना लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 2 का पावर 95 है और इसको 127, 127 है तो पता है पावर कितना लेना पड़ेगा 7, तो 2 का पावर यहाँ 7 लिए, अब 90, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई नहीं भाई, हम डिवाइड करना आपको सिखा रखे हैं, यहाँ 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा 5, 7 3 21, तो यहाँ कितना बच गया 4, आपको पता है 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 7 91, बचा कितना 4, ये वाला 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और अब डिवाइड कर दीजिए किससे 127 से, तो 2 का पावर 7 तो आपको पता है 128, इसका पावर हो गया 13, 2 का पावर 4 होता है 16, और यहाँ डिवाइड करना है 127 से, तो 128 को जब 127 से भाग देंगे तो +1 ही रहेगा, पावर 13, और ये छोटा है तो वही आ जाएगा, तो 1 गुणा 16 इस बार क्या आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ 2 का पावर 55 है, तो 2 का पावर 55 किसके करीब है 256 के करीब है, यानी पावर क्या लेना पड़ेगा 8। अच्छा 8 है तो 80 तो कट ही जाएगा यार, तो 2 का पावर 8 गुना 10 कर दिए तो 80 हो गया, बच कितना गया 4, तभी तो 80 और 4 84 होगा, यहाँ डिवाइड करना है 255 से, तो 2 का पावर 8 होता है 256, पावर में बचा 10, और 2 का पावर 4 होता है 16, डिवाइड करना है 255 से। ठीक है, तो 256 को जब 255 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, पावर का 10, चूंकि 16 छोटा है 255 से तो वही आ जाएगा, ये +1 इंटू 16 क्या आंसर हो जाएगा 16। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि अगर आप इतना वीडियो देखे हैं ना तो रिमाइंडर थ्योरम आपको बहुत आसान लग रहा होगा, और सारा चीज़ बहुत अच्छे से आपके सामने खुल गया होगा और क्लियर होगा। ठीक है, अभी एक ये और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं कि कुछ छूटे ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ डिवाइड करना है 2 के पावर 123 को 257 से, तो 257 किसके करीब का है 2 के पावर 8 के करीब का है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पावर 8 लाना है, तो 2 का पावर 8 से यहाँ गुणा कीजिए, आप चाहे तो यही सॉल्व कर सकते हैं या साइड में कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। 8 एकम 8, तो यहाँ आया 4 3, 8 25 40, तो कितना बच गया 3, यानी गुणा किससे करना पड़ेगा 15 से। ठीक है, तो 15 8 120, तो 2 का पावर 3 बचेगा, तभी तो ये 123 होगा, वैसे भी यहाँ वाला ही तो पावर लिखते हैं, यहाँ 257। ठीक है, 2 का पावर 8 अभी आप सीखे हैं कितना होता है 256, तो 256 का पावर हो जाएगा 15, और 2 का क्यूब होगा 8, और इसका डिवाइड करना है 257 से, तो 256 है, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे 257 से तो -1 का पावर 15 गुना 8। ठीक है,
-1 का ऑड पावर है तो -1 ही रह जाएगा इंटू 8, यानी -8 आना चाहिए, बट आपको पता है -8 तो आंसर होगा नहीं। अब 8 में हम कितना जोड़ दें कि 257 होगा, तो आपको पता है 7 और 1 घटा दीजिए तो 249 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तभी तो 249 में 8 जोड़ेंगे तो 257, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब 513 है तो 513 तो 2 के पावर 9 पे आता है ना, ठीक है भाई। तो अगर पावर 9 लाना है तो ये तो बड़ा आसान वाला है, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90। अब पता है 92 लाना है तो 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो अलग लिख देते हैं। ये बहुत बच्चा वाला आ गया यार। तो 2 का पावर 9 आपको पता है कितना होता है, 512। पावर में क्या हो गया यहाँ 10, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका डिवाइड किए 513 से, तो 513 से किए तो माइनस का 1 यहाँ पावर 10 और गुणा 4, -1 का पावर इवन है तो +1 इंटू 4, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब आखिरी की तरफ बढ़ गए। यहाँ 1024 है और 1023 है। 1023 है तो पावर कितना लाना होगा, 2 का पावर 10। तो 2 का पावर 10 लाना है तो ये तो आसान है, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, बचेगा 4 तो वो अलग से लिख लेते हैं, डिवाइड 1023, ठीक है। 2 का पावर 10 होता है 1024, और क्या बच गया यहाँ पे 8 गुना 2 का पावर 4 होता है 16, इसका डिवाइड करना है 1023 से। तो 1023 से करेंगे तो ये +1 का पावर 8, 16 चूंकि छोटा है तो यहाँ रह जाएगा, और 1 इंटू 16 क्या आंसर हो जाएगा, 16 ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। और अब तो कितने लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या करा रहे हैं, बोर हो रहे हैं अब हम। लेकिन कोई नहीं भाई, ये बहुत बेसिक है और ये करना पड़ेगा आपको। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चैप्टर कभी आपके लिए आसान ही नहीं होगा। 2-4 सवाल करके चैप्टर आपको समझ आ जाए ये संभव ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-4 क्वेश्चन करके चैप्टर सीख गए, बहुत बड़े गलतफहमी में है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। एक कहावत है ना इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन के साथ साथ वुमेन भी आपको परफेक्ट कर देता है, वुमेन को भी परफेक्ट कर देता है। तो समझिए अच्छे से। अब कुछ लोग बोलेंगे मैन वुमेन क्या कर रहे हैं भैया, कोई नहीं। देखिए 2 का पावर यहाँ करना है कितना 10, और 10 का गुणा करेंगे 9 से तो 90 होगा, और यहाँ बच कितना गया 3, इसका डिवाइड 1025, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गया 1024, उसका पावर हो गया 9, यहाँ 2 का क्यूब हो गया 8, और डिवाइड करना है 1025, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1024 का 1025 से करेंगे तो माइनस का 1, पावर में 9, यहाँ पे 8, -1 का पावर 9 किए तो ऑड है तो माइनस में ही रह गया, इंटू 8। तो -8 आपको पता है कि आपको आंसर नहीं लिखना है। अब 1025 से 8 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 1017। समझ पाए, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अभी तक हम 2 से रिलेटेड वो सारा क्वेश्चन किए जो पावर के आसपास में होता था, ठीक है। अब 2 से रिलेटेड कुछ स्पेशल केस होता है, ठीक है, एकदम स्पेशल, और उसी से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना कराए हैं उम्मीद है कि सारा बात आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको 2 से रिलेटेड स्पेशल केस समझना है, ठीक है। एकदम अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पेशल केस ऑफ 2 का जो स्पेशल केस होता है उसको समझना है। देखिए मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो स्पेशल केस वाले से पूछेगा, ये डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। स्पेशल केस वाले को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब VVI टाइप है ये, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। जैसे 2 का पावर आप कुछ भी कर दीजिए, अगर उसको 4 से या फिर 6 से या फिर 8 से या फिर 10 से, इनमें से किसी से भी भाग करना है ना तो स्पेशल केस होता है। अभी तक हम आपको प्रैक्टिस कराए हैं, लेकिन 4, 6, 8 और 10 से किसी में भाग नहीं किए हैं, सब में डिफरेंट नंबर से किए हैं, इसके करीब वाले नंबर से किए हैं। हम किसी में भी 6, 8 या 4 या 10 से भाग नहीं किए हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम जब 4 से भाग देना है उस वाले कंडीशन को समझते हैं, फिर 6 वाले को भी समझ लेंगे, फिर 8 वाले को और फिर 10 वाले को समझेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पहले तो हम डिटेल बता देते हैं, फिर इसके बाद इसका शॉर्ट बता देंगे, ठीक है।
जैसे 2 का पावर 85 है और यहाँ डिवाइड करना है 4 से। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 83 और डिवाइडेड बाई 4। चूंकि बेस सेम है तो 82 प्लस ये वाला 2 प्लस होके कितना, 83 प्लस 2 85 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 2 का पावर 83 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि ये 4 से अगर हम इस 4 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो एक बचेगा। एड़े अगर 4 को 4 से ही भाग देंगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अबे ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ये होगा। जब आप 4 को 4 से भाग देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये तो पूरा ही कट गया, रिमाइंडर कहाँ से बचा। ठीक है, यानी जब आप इस 4 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। फिर 2 के पावर 83 को 4 से भाग देंगे, कुछ भी बचे, एनीथिंग। आपको पता है कि इधर अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें, ये रह क्या जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है, इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आ जाता है, 4, और 4 से तो 4 पूरा कट ही जाना है। क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, कि 2 का पावर 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो, 2 का पावर 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो, अगर उसका डिवाइड 4 से है ना तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इस रिजल्ट को एकदम याद रख लीजिएगा। 2 का पावर या 2 से बड़ा कोई भी पावर हो और अगर उसको 4 से भाग देना है तो रिमाइंडर 0 है। स्पेशल कंडीशन है, दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 2 का पावर 85 तो 2 से बड़ा ही है, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या बोलते हैं, 0। सिंपल। देखिए 2 का पावर 100, हमको बोला है कि 2 या 2 से बड़ा कोई भी, तो भैया 2 से बड़ा ही तो है 100, तो यहां भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, 2 के पावर 500 का डिवाइड करना है 4 से, हमको पता है जब 4 से भाग देना है तो 2 का पावर 2 से अगर बड़ा हो गया या 2 भी हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो उम्मीद है कि ये 4 वाला कंडीशन आपको समझ आया है। 4 वाला कंडीशन क्या कहता है कि 2 के पावर 2 या 2 से बड़ा कोई भी पावर हो जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। क्लियर? तो 4 वाला तो कंडीशन खत्म। अब हम लोग आते हैं 6 वाले पे। ठीक है, 6 वाले को समझते हैं। पहले डिटेल करेंगे फिर शॉर्ट आते हैं। देखिए 2 का पावर 85 का डिवाइड करना है, इस बार किससे, 6 से करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, 2 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 84 डिवाइडेड बाई 6। देखिए 2 का आप कोई भी पावर करेंगे ना तो 6 के आसपास में नहीं पहुंचेगा, यानी रिमाइंडर 1 प्लस या -1 1 नहीं देगा, क्योंकि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो 4 भी लेंगे तब भी 2 बच जाएगा, 8 भी लेंगे तब भी 2 बच जाएगा, यानी 6 से भाग देने के क्रम में 1 तो नहीं आने वाला है। तो जब 1 नहीं आए तो क्या करेंगे वो समझिए। देखिए हम इसको पहले डिटेल समझा रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसका आपको शॉर्ट बता देंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताइए, समझिए, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 84 का डिवाइड किससे हम कर दिए, 6 से। अच्छा, हम इस डिवाइड की जगह ऐसे भी लिख दे तो बात तो वही है, क्या बात अलग है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है। एक और चीज समझिए कि जब भी 2 का या कोई भी नंबर ऐसे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं जिससे ये कटने वाला है, जैसे ये जो 6 है ना, ये 2 से कटने वाला है, तो जब कटने वाला हो ना तो हमेशा काट दीजिए। जिसका कटना तय है उसको कोई रोक तो सकता नहीं है। क्वेश्चन में कटना तय है तो हम काट देंगे। तो बताइए 2 का पावर 1 यानी 2 ही होगा। हम इस 2 से इस 6 को काटे कितने बार में, तो 3 बार में। अब अपने को नीचे पावर कितना आ गया, 3। लेकिन याद रखना है कि हम काटे किससे थे, जिससे काटे थे उसको अलग से साइड में रख लीजिए। इसका प्रयोग एकदम लास्ट में होगा, एकदम लास्ट, एकदम अंत में जाके होगा। ठीक है, तो समझिए हम यहाँ सबसे पहले कटने वाला देखें, इसको हम काट लिए। अब मेरे पास क्वेश्चन कितना आसान बन गया, 2 का पावर 84
और इसका डिवाइड करना है 3 से। ओ माय गॉड, ये कितना आसान है। ऐसा क्वेश्चन तो हम किए हैं। देखिए 2 से भाग देंगे तो सीधे ही -1 आ गया। 3 से भाग देंगे, सॉरी 2 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया -1, और -1 का पावर क्या हो गया 84। आपको पता है इवन पावर हो तो रिमाइंडर क्या होगा 1। आप ये आंसर बोलने ही वाले थे, क्या आपको याद आया? ये तो नहीं होगा। जब सारा काम खत्म हो जाए तो देखेंगे किसी को काटे थे ना, तो किससे काटे थे? 2 से काटे थे। जिससे काटे थे ना बस उसको यहां ला के गुणा कर दीजिए, और अब जो रिजल्ट आएगा ना ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर 85 को अगर आप 6 से भाग दिए तो कितना आंसर होगा? 2 आंसर हो जाएगा। समझ आई इसका भैया? देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। 2 का पावर 7, देखिए 6 कटने वाला है ना, तो हम इसको पहले काटेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 69, और इसका डिवाइड किससे कर दिए? 6 से। तो ये 2 से कट गया कितने बार में? 3 बार में। तो हम किससे काटे हैं? 2 से काटे हैं। जिससे काटे हैं उसको लिखेंगे, 3 मत लिख लीजिएगा गलती से। हम 2 से काट रहे हैं तो उसको लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ क्वेश्चन बच गया 2 का पावर 69, और इसका डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो ये रिमाइंडर होगा -1, और -1 का पावर 16 है, ठीक है। तो -1 का पावर ऑड है, इसीलिए रिजल्ट किस में आना चाहिए? -1 में। तो आपको पता है 3 से भाग दे रहा है तो -1 तो आंसर होगा नहीं, तो क्या होगा आंसर? +2, क्योंकि 1 में हम कितना जोड़े कि 3 हो जाए, तो आप बोलेंगे 2। तो आपके हिसाब से 2 आंसर होना था, लेकिन याद आया नहीं नहीं नहीं, काटे भी तो थे। याद रखिएगा, एकदम सारा काम होने के बाद इसका प्रयोग होगा, एकदम अंत में। ये -1 से 2 को गुणा मत कर दीजिएगा, एकदम अंत में प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव रिजल्ट आ गया ना तब हम लास्ट में उससे गुणा करेंगे। तो बताइए, अब हम इस 2 से इसका गुणा कर दे तो 2 दूना 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? पक्का? बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 78, और इसका डिवाइड यही लिख लेते हैं 6। ऐसे काटने में बड़ा अच्छा लगता है। तो 2 से ये 6 कटा कितने बार में? हम किससे काटे हैं? 2 से काटे हैं। जिससे काटे हैं उसको साइड में लिख लिए। यहाँ है 2 का पावर 78, और इसका डिवाइड करना है भैया अब 3 से। तो यहाँ पे -1 आएगा, और पावर 78 है तो +1, यानी अब हम इसको आंसर लिखने वाले थे ना, अब यहाँ पे हम आके गुणा कर देंगे। तो 1 × 2 क्या आंसर हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? तो हम आपको अभी ये सिखाए हैं कि अगर पावर 6 हो तो डिटेल में कैसे बनाते हैं। अब हम इसका 6 जब बेस हो ना, इसका हम शॉर्ट आपको बताते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका शॉर्ट बताते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट समझिए। देखिए कभी भी जब ये 6 वाला स्पेशल कंडीशन हो, जब 2 का डिवाइड किससे करना हो? 6 से, तो याद रखिएगा कि अगर 2 का पावर कोई ऑड नंबर है और उसका डिवाइड 6 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर फिक्स है कि ऑलवेज 2 ही आएगा। रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा? 2। ये फिक्स है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। अगर 2 का पावर इवन है और उसको हम 6 से भाग दे रहे हैं, देखिए 6 से भाग देने वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? 4 ही होगा। ये एकदम फिक्स है। जैसे अब देखिए ये 85 कैसा नंबर था? ऑड नंबर था ना, तो ऑड नंबर को जब 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। देखिए यहाँ 2 आया है। अच्छा ये 79 भी कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को जब हम 6 से भाग दिए तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया? 2 आया है। अच्छा ये 70 कैसा पावर है? इवन पावर है। तो इवन पावर हो तो क्या आंसर आता है? 4। तो यहाँ 4 आया है। तो ये फिक्स हो गया कि अगर 2 का पावर ऑड नंबर है, उसका डिवाइड 6 से करना है तो रिमाइंडर 2 आएगा। 2 का पावर इवन नंबर है, उसका डिवाइड 6 से करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अभी ये 6 खत्म नहीं हुआ है, अभी इस पे बहुत सारा स्पेशल कंडीशन, मतलब स्पेशल क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अभी 6-7 क्वेश्चन और करेंगे तब जाके ये खत्म होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखा जाए। जैसे इस बार देखिए 2 का पावर 50, इसका पावर 51, फिर इसका पावर है 52। तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में ये जो पावर होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और आपको हम बताएं कि अगर किसी इवन नंबर का किसी ऑड नंबर से गुणा कीजिए या किसी इवन का इवन से कीजिए तो ये इवन ही रह जाता है, ठीक है। तो आप 6 देख के समझ गए कि स्पेशल कंडीशन है।
और ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो 2 का पावर जब इवन नंबर हो और उसको 6 से भाग देना हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी कुछ दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बनाइए, नंबर लेके घर पे जाइए। समझ रहे हैं, राइमिंग बन गया ना, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखिए भैया 64, 63, 62, आपको पता है एक इवन सबको क्या बना देता है, इवन। तो ये भी कैसा पावर, इवन। और 2 का इवन पावर है, 4 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। अगर ऑड होता तो क्या आंसर हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे कंडीशन में आपको बताया है कि जो बेस है अगर ये इवन है तो ये पूरा का पूरा संख्या जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी बेस इवन है तो पूरा पावर जो है ये क्या हो जाएगा, इवन। और यहाँ इवन पावर को अगर 6 से, यहाँ भी आंसर क्या हो गया, 4। वे सब इवन वाला ले लिए क्या, हाँ ये ऑड है, चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए 43 एक कैसा नंबर है, ऑड है। आपको पता है कि अगर बेस ऑड है तो ये पूरे को क्या बना देगा, ऑड बना देगा। ठीक है कि नहीं। और 2 के ऑड के पावर को अगर 6 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर इस बार क्या बच जाएगा, 2। क्या समझ पाए क्या। 2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर ये 6 का स्पेशल कंडीशन खत्म हो जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कह रहा है 2 गुणा 1, 2 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 2 गुणा 2 का पावर 3 गुणा 2 का पावर 4 गुणा 2 का पावर 5। ये होते होते कहाँ तक गया है, 2 के पावर 100 तक। हम आपको एक चीज बताए हैं कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस क्या हो, सेम, देख रहे हैं सब में 2 2 2 2 2 है, और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाता है। मतलब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे होते होते कहाँ तक जाएगा, 100 तक प्लस होगा। और फिर इसका डिवाइड किससे करना होगा, 6 से। क्लियर है कि नहीं। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर सब जुड़ जाता है। हम लोग बहुत बार ये बात कर लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप 1 से 100 तक का जोड़ करेंगे ना तो वो 50-50 आंसर होगा। कितना होगा, 50-50। देखिए ये एपी का चीज है। ठीक है, बस हम आपको एक हिंट दे रहे हैं। देखिए सारी संख्याओं के बीच में 1-1 का डिफरेंस है। तो जब किसी सीरीज में अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी होता है। ये आप लोग बचपन में पढ़े हुए। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा ये होता है 2a इंटू, सॉरी क्या कर रहे हैं भैया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आप लोग पहले से जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये 1 से शुरू होकर 100 तक गया है तो आपको n का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 100। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। और कॉमन डिफरेंस यानी जो d होगा, d ये आपको नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट प्रीवियस नंबर को माइनस करते हैं। तो बताइए 2 से हम 1 को घटा दिए तो कितना हो गया, 1। यानी सबके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 का ही है ना, डिफरेंस सबका कॉमन है, सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। देखिए यहाँ नहीं भी समझ आएगा तो इग्नोर करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हम पढ़ाएंगे ही, वहां पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस आप समझ लीजिए, नहीं भी समझना है तो याद रखिए 1 से 100 तक के गिनती में जोड़ेंगे सबको 50-50 आएगा। और अगर बहुत अच्छे से समझना है एपी चैप्टर में समझिएगा। ठीक है, बढ़िया। तो n और d का वैल्यू अपने को पता है तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो n का वैल्यू 100 है, 100/2 अंदर में 2 इंटू a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है वही a होता है। तो a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n का वैल्यू 100 निकाले -1 और d का वैल्यू भी क्या है, 1। ठीक है, तो बताइए कट गया कितने बार में, 50। और अंदर में 2 गुणा 1 क्या हो गया, 2, प्लस 100 से 1 गया 99, 99 को 1 से गुणा किए 99। तो ये 50 गुणा 99 प्लस 2 101 और गुना करेंगे तो 50-50 आ जाएगा। ठीक है, तो आप खाली ये भी याद रख लेंगे 1 से 100 तक के जोड़ को करेंगे 50-50, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 का पावर 50-50 और इसका डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो ये 50-50 कैसा पावर है, ये तो इवन पावर है। और 2 को अगर किसी इवन पावर, 2 का पावर इवन हो और 6 से भाग देना हो तो रिमाइंडर आपको आता है 4। अभी देखे थे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझ पा रहे हैं। देखिए स्पेशल कंडीशन, दिस इज स्पेशल कंडीशन। ठीक है, इसके लिए नहीं घबराना है, ये अलग चैप्टर है भैया,
उसमें हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है, घबराने का नहीं है। अब ये समझिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है, सब में प्लस का साइन है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, 2 का पावर अगर ऑड नंबर है और 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2। 2 का पावर अगर ऑड है और 6 से भाग दे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। अच्छा 2 का पावर इवन है और 2 6 से भाग दे तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचेगा, 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ये होते चला जाएगा। तो सब के बीच में प्लस का साइन है तो रिमाइंडर को भी तो जोड़ना पड़ेगा, रिमाइंडर को जोड़ना होगा। तो देखिए ये पहला 2 रिमाइंडर जोड़िए, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, 4 2 6, तो ये 6 से तो 6 कट गया ना, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ये 2 रिमाइंडर मिलके कितना रिमाइंडर देगा, 0। ये दोनों मिलके कितना देगा, 0। ओ माय गॉड, यानी 2 रिमाइंडर का जो पेयर बन रहा है वो 0 0 दे रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़े 6 और फिर 6 को हम 6 से भाग देंगे तो पूरा कट जाना है यार। तो ऐसे ही पेयर होते होते 100 तक है तो 50 गो पेयर बनेगा, यानी ऐसा ऐसा 0 कितना आ जाएगा, 50 0। तो 50 0 को जब एक साथ जोड़ेंगे तो एक बड़ा 0 और आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये 6 वाला स्पेशल कंडीशन आपका समाप्त होता है, ठीक है। 4 का सीख लिए, 6 का सीख लिए, अब हम लोग आते हैं 8 पे, फिर 10 पे, और फिर 2 वाला पूरे तरीके से समाप्त। भारत के इतिहास में जितना आपको मैथ्स का चैप्टर बना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वहां के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अब ये 8 का आ गया, 2 का पावर 56 का डिवाइड किससे करना है, 8 से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का पावर 53 और डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 2 और 2 यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 53 प्लस 3 कितना होगा, 56 ही तो होगा, ठीक है भाई। अच्छा 2 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ हो गया 2 का पावर 53 और डिवाइड बाई कितना, 8। तो देखिए 8 से तो पूरा 8 कट गया, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0, और 0 जैसे ही आया तो वो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो क्या बना देगा, 0, यानी 0 इंटू एनीथिंग या एनी नंबर, ये रिजल्ट क्या देगा, 0 ही देगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब 2 का पावर 2 का पावर जब 8 से डिवाइड करना है, 2 का पावर कुछ भी हो और उसको 8 से डिवाइड करना है, तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि 2 का पावर जब 3 या 3 से बड़ा कोई भी संख्या, 2 का पावर 3 या 3 से बड़ा कोई भी संख्या हो और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये फिक्स है कि रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। जैसे आप देखे थे 4 वाले में 2 का स्क्वायर 4 होता था, तो 2 का पावर 2 या उससे बड़ा कोई भी पावर कर दे तो वहां पे रिमाइंडर कितना आता था, 4 से भाग देने पे 0। तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8, तो 8 8 कट जाएगा ना, यानी 2 का पावर 3 या 3 के बड़ा कोई भी पावर हो और अगर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये चारों कंडीशन को दिमाग में रखना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बढ़िया। अब आप यहां देखिए, अब 2 का पावर 3 का, ये 105 तो 3 से बहुत बड़ा है तो सीधे सीधे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना है। अच्छा यहाँ पे जब हम सबको गुणा करेंगे तो कंफर्म है कि 3 से तो ज्यादा ही पावर आएगा, तो 3 से ज्यादा पावर आएगा, 8 से भाग देना है तो रिमाइंडर तो भैया फिक्स है, कितना होगा, 0। 2 का पावर 95, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3, ये 95 ही 3 से बड़ा है तो पूरा पावर तो 3 से बड़ा ही आएगा ना, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। देख रहे हैं स्पेशल कंडीशन कितना आसान होता है। यहाँ पे अभी आप देखे थे कि बेस सेम है तो पावर सारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जोड़े थे तो 1 से 100 तक में गिनती में कितना होगा, 50 50, तो आपको पता है 50 50 3 से बड़ा ही है तो सीधे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ बीच में प्लस वाला होता तो क्या आप घबरा जाते क्या, बिल्कुल भी नहीं घबराते। क्यों नहीं घबराते, हम एक बार वो प्लस वाला भी करा देते हैं क्योंकि वहां थोड़ा सा आपको चेंज दिख जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे 2 का पावर 1 है फिर 2 है, बट इस बार प्लस का साइन है, तो जब हम 8 से भाग देंगे तो देखिए 2 का पावर 3 या 3 के बाद में ना रिमाइंडर 0 आता है,
अभी बताए थे ना, 2 का पावर 3 हो या 3 से बड़ा कोई भी संख्या हो, उसको डिवाइड करना हो 8 से तो रिमाइंडर 0 देगा। देखिए 3 वाला भी तो यहाँ भी रिमाइंडर 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ के बाद सब 0 दे देगा, लेकिन इससे पहले यहाँ तो 0 नहीं देगा ना। तो ध्यान दीजिए, 2 का पावर 1 यानी 2, और 2 का 8 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 2 जो है वो 8 से छोटा नंबर है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 भी 8 से छोटा नंबर है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा 4, बीच में प्लस का साइन है तो क्या होगा प्लस, और 2 का पावर 3 होगा 8, और 8 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 0, 1 नहीं 0, एड़े 8 को 8 से भाग देंगे तो कितना 0, फिर यहाँ के बाद तो सब 0 0 0 0 होता चला जाएगा ना, और जोड़ना है इस बार, ठीक है। तो 0 अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने से 0 नहीं बनता है, गुना करने से 0 बनता है। तो 4 + 2 यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा, प्लस वाले में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा ये चीज, ठीक है। तो आपको 8 वाला पूरे तरीके से समाप्त। अब एक और बचा है 10 वाला, उसको समाप्त कर लीजिए ना, तो समझिए कि आपका रिमाइंडर थ्योरम का ये वाला टाइप अच्छे से एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब 10 से जब डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं वो समझिए। पहले डिटेल बताते हैं, फिर शॉर्ट बताएंगे। जैसे 2 का पावर 85 है और 10 से भाग देना है। देखिए जो 10 है ये 2 से कटने वाला है, तो जब कटने वाला हो तो पहले हम क्या बताएं, इसको पूरे तरीके से काट लीजिए जहां तक कट सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 84, और इसका डिवाइड कर दे किससे 10 से, या फिर ऐसे डिवाइड ना करके हम ऐसे डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर 1 2 ही होगा, और 2 से जब हम इस 10 को काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। तो हम काटे किससे हैं बस वो याद रखना, काटे हैं 2 से, जिससे काटे हैं उसको साइड में रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास बच गया 2 का पावर 84, और इसका डिवाइड करना है किससे 5 से। अब आप ये समझते हैं कि 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, सॉरी 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 4, जो 5 से 1 कम होता है। समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ आपको स्टेप ना 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, बन जाएगा ये, घबराना नहीं है। देखिए तो अब अपने को 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो पता है कि यहाँ हम बताए थे ना 84 को 2 से काटिए, 4 और 2 42 बार में कटेगा, यानी यहाँ 42 से गुना करना पड़ेगा। 42 दूना 84 डिवाइडेड बाई क्या 5। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का पावर क्या हो गया 42। 42 को यहाँ डिवाइड कीजिए किससे 5 से। 4 को जब आप 5 से भाग देंगे तो -1, और -1 का पावर क्या है ऑड, तो यानी प्लस में हो जाएगा, यानी आंसर कितना 1। लेकिन एक सेकेंड, हम काटिस थे ना यहाँ पे तो हम काटिस थे, तो जब हम काटे रहेंगे तो उसको लाके क्या कर देंगे यहाँ गुणा, किससे काटे थे 2 से। तो याद रखिए लास्ट में वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या आंसर होगा 2। ये हम तब करेंगे जब यहाँ ऐसा वैल्यू हो ना जो कटने वाला हो, तो उसको पहले काट लीजिए, पहले क्या कीजिए काट लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब एक और करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, फिर हम शॉर्ट बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 का पावर 79 और डिवाइडेड बाई 10। तो आप कहेंगे 2 से काट दीजिए कितने बार में 5 बार में, यानी हम 2 से काटे हैं, बस वो याद रखना है। यहाँ बचा 2 का पावर 79 और इसका डिवाइड करना है किससे 5 से। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो चूंकि 79 नहीं कट सकता है, लेकिन 78 तो कट सकता है। 78 को काटेंगे अगर आप 2 से, तो 2 तिया 6 2 9 18 39 बार में कटेगा, यानी 2 गुणा 39। तो 39 दूना 78, एक तो एक्स्ट्रा बच गया ना, यहाँ डिवाइड बाई 5। भैया हम जल्दी तो नहीं बता रहे, जल्दी बता रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस जल्दी जल्दी बता दिए। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का पावर है 39 इंटू यहाँ 2 डिवाइडेड बाई कितना 5। 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो -1, और इसका पावर 39 इंटू 5। 2 को 5 से भाग देंगे तो 2 ही रह जाएगा। -1 का ऑड पावर है तो -1 इंटू 2, आंसर -2। लेकिन -2 हो नहीं सकता है, 5 से भाग दे रहा है तो -2 नहीं तो 2 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे 3। तो जैसे ही 3 पे आंसर निकलने वाले थे कि आपको याद आया अच्छा हम तो यहाँ 2 से काटिस थे ना, तो जिससे काटिस थे उसको लाके यहाँ गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6, यानी इस बार क्या आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा।
समझ पाए? बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, 2 का पावर 75 है, तो 2 का पावर 75 है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर करना पर, अब तो समझ गए हैं यार, तो सीधे 74 लिख दे, और पता है कि 1 2 से काटे होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, तो लिख देते हैं 2 का पावर 74, और यहाँ क्या हो जाएगा 5, यही वाला सेम कंडीशन, ऐसे लिख के काटेंगे तो यहाँ इससे 5 से भाग देना होगा और 1 पावर कम हो जाएगा, तो वही 1 पावर कम कर दिए, 74 कर दिए, यहाँ 5 से भाग दे दिए। तो 2 का स्क्वायर करना है तो 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 सते 14 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपको कितना 4, 4 का पावर 37 डिवाइडेड बाई 5, तो -1 का पावर 37, और चूंकि ऑड पावर है तो -1, माइनस में आंसर नहीं होगा, तो 1 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 4। अब जैसे ही आंसर लिखने वाले थे कि आपको याद आया, ओ माई गॉड, कहीं हम काटे थे तो यहाँ आके गुणा कर दिए, 4 दूना 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। कितना आसान है ना डिटेल, बस यही है कि 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ता है, वहां से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन हम आपको अब इसका बताएंगे शॉर्ट, जब 10 से भाग देना हो ना तो क्या शॉर्ट होता है, आप फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, इसका आंसर आप अभी देखे थे, इसका 2 आया था, इसका 6 आया था, और इसका क्या आया था 8, तो हम सिर्फ आंसर लिख दिए, बाकी को हम मिटा दिए हैं। अब यहाँ हम आपको कुछ दिखाना, कुछ समझाना चाहते हैं, आप उसको समझिए। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 क्या होता है 2, और अगर हम 2 का भाग दे 10 से तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वही 2, क्योंकि 2 10 से छोटा नंबर है तो वही रिमाइंडर आ जाएगा 2। अच्छा, 2 का अगर स्क्वायर किए और स्क्वायर का भाग दिए हम 10 से, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 चूंकि 10 से छोटा नंबर है तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, वही 4 बच जाएगा। फिर हम 2 का पावर यहाँ किए 3, और 2 का पावर 3 को भाग देना है 2 से, तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8, और 8 को जब 10 से भाग देंगे तो 8 तो छोटा है ना 10 से, तो रिमाइंडर भी क्या बच जाएगा 8 ही बच जाएगा। फिर 2 का पावर किए 4, और 2 का पावर 4 जो होता है वो होता है 16, और 16 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6, 16 में 10 गया तो 6 ही तो बचा भाई, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या किए, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 को अपने को 10 से भाग देना है। देखिए 2 का पावर 5 होता है 32, अभी देखे थे, और 32 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि 30 तो चला गया। अरे भैया 32 को 10 से भाग दिए, 10 दिया 30, और यहाँ क्या बच गया 2। क्लियर है कि नहीं? गजब बात करते हैं भैया। यहाँ देखिए, फिर 2 का पावर 6 किए 64, और 64 को 10 से भाग देंगे तो 10 छक 60 गया, 64 में 60 गया तो बचा कितना 4। फिर 2 का पावर 7 होता है 128, तो 128 यानी 12 दहाई 120, 128 से 120 तो गया तो बचा कितना 8, ठीक है। फिर बात किए 2 का पावर 8 का, और इसको डिवाइड किए इतना, तो 2 का पावर 8 होता है 256, तो 10 के टेबल में 250 तो आएगा, तो 256 से 250 गया तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं? तो आप एक चीज नोटिस किए कि 2 को जब हम 10 से भाग दे रहे हैं तो पहले रिमाइंडर 2 4 8 6, 2 4 8 6, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्लियर है कि ये 4 का साइक्लिसिटी बना। हम यूनिट डिजिट में आपको ये सिखा चुके हैं, यूनिट डिजिट में हम आपको ये सिखा चुके हैं। आप अगर नहीं समझे तो यूनिट डिजिट वाला चैप्टर देखिएगा, आपको वहां ये साइक्लिसिटी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का साइक्लिसिटी बना, यानी यही 4 नंबर रिपीट होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाते वो समझिए। साइक्लिसिटी कितने का बना 4 का, 4 का साइक्लिसिटी मतलब 4 ही संख्या आपस में रिपीट होता जाएगा। जैसे पहले 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, यही चारों नंबर आपस में क्या होगा बार 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 रिपीट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो जब 4 का साइक्लिसिटी अपने को पता चल गया तो डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे कि जो भी पावर है ना उसको 4 से भाग देंगे। अब भैया 4 से काहे भाग दे रहे हैं? क्योंकि साइक्लिसिटी 4 का है मेरे भाई, इसी वजह से 4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 से काटिए, 4 दूना 8 तो कट गया, 5 है, 4 एक कम 4, 5 से 4 गया, बचा कितना 1। तो खुद ही बताइए 2 का पावर, देखिए ये रिमाइंडर बचा, जो यहाँ रिमाइंडर बचा ना पावर का, वही पावर यहाँ डाल देंगे। तो 2 का पावर 1 कितना होता है 2, तो 2 आंसर हो गया। यहाँ पावर क्या था 80,
तो 80 को 4 से काटे कितने बार में कटेगा? 20 बार में। अगर ये किसी को नहीं समझ आ रहा है तो ये चैप्टर देखिए यूनिट डिजिट, तो आपको समझ आएगा, हम बता चुके हैं। अब फिर से यूनिट डिजिट पढ़ाने नहीं बैठ जाएंगे ना भाई, आप वहां देख सकते हैं ना भैया, वहां देख लीजिएगा। तो बताइए 20 से पूरा पूरा कट गया, ये 20 बार में पूरा कट गया, तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा? 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा, तो आपको पता है कि जब रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 लेना है। पावर क्या लेना है? 4। ठीक है, तो पावर 4 लेना है, तो 2 का पावर 4 आपको पता है कितना होता है? 6 होता है ना। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, फिर अगर हम इसको 4 से भाग दे तो 18 चौके 72 गया, बचा कितना? 3। तो 2 का क्यूब लेना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो क्या समझ में आया? यानी 10 से जब भाग देंगे ना तो साइक्लिसिटी 4 का लेना पड़ेगा। कितने का लेना पड़ेगा? 4 का। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नहीं क्लियर है तो डिटेल तो आपको आती है ना, हम अभी बताइस थे। क्लियर है कि नहीं भाई? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ सबका बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है पावर ऐड हो जाएगा, और 1 2 3 ऐड होते होते कहाँ तक जाएगा? 100 तक। तो अभी सीखे थे इसका पावर क्या हो जाएगा? 50-50, और इसका डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 10 से। क्लियर है कि नहीं? तो जब 10 से डिवाइड करना है तो पता है साइक्लिसिटी 4 होता है, तो हम इसके पावर को, इसके 50-50 वाले पावर को हम डायरेक्ट किससे भाग देंगे? 4 से। हालांकि यूनिट डिजिट में हम आपको सिखाएं कि भाग देना है ना जब 4 से, तो सिर्फ अंतिम का 2 नंबर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पूरा कर दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे 4 से करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 1 0, 4 दूना 8, यहाँ 2 और 5, 4 छक 24, यहाँ 1 फिर 0, फिर 4 दूना 8। तो आप देखिए रिमाइंडर कितना बच गया? 2। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। या फिर अगर आप 50 को भी, 50 को भी अगर आप 4 से भाग देते ना तब भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, देखिए तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो अगर आपको 4 से भाग देना है तो केवल आखिरी का 2 अंक भी लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, एकदम सेम ही आएगा। तो ये करने का आवश्यकता नहीं था, आप सीधे 50 को कर लेते ना तो डायरेक्ट आपको समझ आ जाता कि रिमाइंडर कितना बचना है। तो यहाँ 2 का पावर क्या बच गया? 2। तो 2 का पावर 2 क्या हो जाता है? 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन ये तो प्लस वाला है ना, तो यहाँ सबका करना पड़ेगा। तो 2 का पावर 1 को अगर आप 10 से भाग देंगे तो पता है रिमाइंडर 2। जब 2 से भाग पावर 2 को करेंगे 4, यहाँ 8, और यहाँ पे क्या होगा? 6। और पता है कि फिर यही 4 नंबर रिपीट होगा ना, फिर से क्या होगा? 2 4 6 8, फिर से आगे भी क्या होगा? 2 4 6 8, और ऐसे ही 4 संख्या सेम रिपीट होता जाएगा ना, हाँ या ना? तो आप देखेंगे एक चीज कि 4 2 6, 6 + 8 14, और 14 और 6 20, इन सब का सम क्या हो गया? 20। और जब आप इस 20 को 10 से भाग देंगे तो ये पूरा कट के रिमाइंडर कितना देगा? 0। फिर यहाँ भी तो सबको जोड़ेंगे तो वही 20, फिर ये भी 20 कट के रिमाइंडर कितना देगा? 0। फिर यहाँ भी करेंगे तो वही 20, ये 20 कट के रिमाइंडर कितना देगा? 0। यानी जो 4 पेयर बन रहा है, ये 4 पेयर मिलके आपको 0 रिमाइंडर देगा। कितना रिमाइंडर देगा? 0। तो आप बताइए 100 संख्या है तो 100 में अगर हम 4 का पेयर बनाएंगे तो 25 पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 + 4 + 4, ऐसा 4 4 25 बार आएगा, तभी तो 25 चौके 100 होता है भाई। 25 पेयर बनेगा ना, यानी ऐसा 0 0 0 0 25 बार आएगा, और 25 बार 0 को जोड़ेंगे तो एक बार बड़ा वाला 0 आके कितना आंसर हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? 2-3 और सवाल है, उसको भी करते हैं ताकि 2 पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक है, हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे, बिकॉज दिस वीडियो इज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ताकि ये 2 का पूरा जो स्पेशल केस है वो खत्म हो जाए। देखिए 2 का पावर 40, इस पूरे का पावर 41, और इस पूरे का पावर 42, और इसको डिवाइड करना है किससे? 10 से। आपको पता है जब 10 से भाग देना हो तो साइक्लिसिटी 4 का बनता है। तो जब आपको साइक्लिसिटी 4 का बनता है ना तो सारे पावर को ना 4 से भाग दे दीजिए, और देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचेगा। 4 से ये 40 पूरा कट के रिमाइंडर क्या देगा? 0। 4 से 40 चला गया तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। 4 से 40 चला गया, रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो यहाँ 2 था, 2 का पावर 0, और आपको पता है ये सब पावर आपस में गुणा होता है ना,
0 इंटू 1 इंटू 2, इसका डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो 0 इंटू एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0, और 2 का पावर 0, हम बताए हैं ना ये रिमाइंडर वाला है। तो जब पावर 0 हो तो आपको 0 न लेके पावर क्या लेना है, 4, और 2 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 6। यही आंसर होगा। देखिए जो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हैं ना, बिना यूनिट डिजिट को देखे, उनको ये बात नहीं समझ में आएगा ठीक से, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो आप एक बार यूनिट डिजिट को देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग। तो 18 चौके 72, यानी 75 में 72 गया, बचा कितना, 3। यहाँ काटे तो 19 चौके 76, 77 में 76 गया, बचा कितना, 1। 19 चौके 76, 79 में 76 गया, बचा कितना, 3। तो आपको पता है 2 का पावर 3 गुणा 1 गुणा 3, इसका डिवाइड किससे करना है, 10 से। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, यानी 2 का पावर 9 का डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो पता है देखिए 9 जो है ये 4 से बड़ा पावर हो गया, तो जब 4 से बड़ा है तो फिर 4 से भाग दे दीजिए। अब 4 से भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 4 दूना 8, 9 से 8 गया, कितना बचा, 1, यानी 2 का पावर 1, मतलब कितना आंसर हो जाएगा इसका, 2 आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आपको पावर 4 से बड़ा आ जाए तो उसको 4 से भाग दे के छोटा कर दीजिए, समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं ये वाला ताकि क्लियर ही हो जाए। यहाँ 4 से भाग दिए तो देखिए 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 16 चौके 64, यानी 65 से 64 गया, कितना बचा, 1। 64, 66 से 64 गया, कितना बचा, 2, और 64 है तो 15 चौके 60, 62 से 60 गया, कितना बचा, 2, यानी 2 का पावर 1 गुणा 2 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 पे रिमाइंडर क्या होता है, 6। अभी आप देखे हैं ना वहां पे, क्लियर है कि नहीं। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 का स्पेशल, देखिए स्पेशल कंडीशन को प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस होगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, बेसिकली वो समझिए कि जो आपको कंडीशन क्या क्या होता है वो सारे कंडीशन को हम बता दिए। अब आपको हम कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप उसको बना जरूर सकते हैं, 100% बना सकते हैं, बट स्टिल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस नहीं कराएं तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, 3 4 5 6 7 सबको देखेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।